अध्याय 1 विरासत। बूम। कुछ ही सेकंड में कई विस्फोट हुए, साथ ही इलाके से गांव वाले लोगों में सुपरस्टार अभिव्यक्ति मच गई और अब वे टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ छात्रों ने आध्यात्म अकादमी छोड़ दी, कई विक्रेता और कई राहगीर जो आमतौर पर दिन के लगभग किसी भी समय इस जगह से गए थे। आखिरकार ये ब्राउन साम्राज्य की राजधानी डूबते सूरज का शहर था और यह मुख्य नाटकीय में से एक था, लेकिन फिर भी कुछ हमले अलग अलग हो रहे थे। जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई, आध्यात्म राजा चरण के 5 साधक लड़ रहे थे, उन पर 4 पंचों को मारने के स्पष्ट इरादे से हमला कर रहे थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्राउन साम्राज्य के महत्वपूर्ण जनरलों में से एक एल्बर्ट स्टुअर्ट था, जो 130 वर्ष का था और पहले से ही 51वें स्तर का आध्यात्मिक राजा चरण पर था, जो भविष्य में काफी जीवंत था। हालांकि किसी वैज्ञानिक व्यक्ति के लिए भी एक ही मंच से 4 यात्रियों से आसान नहीं था और जल्द ही जनरल को नुकसान होने लगा। एल्बर्ट, आपको दिए गए पुरस्कार के रूप में एक मध्य महत्वाकांक्षी आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने के बारे में कभी भी बेतुका विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कि आपके द्वारा नवनिर्मित कुलीन परिवार ऐसा कर सकता है। कुछ समय पहले, निश्चित रूप से बताएं, इस क्षेत्र के मानकों के अनुसार विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्र पर संप्रभुता का स्थानांतरण हो रहा था। उस क्षेत्र के पूर्व संप्रभु परिवार ने किंगडम ब्राउन को छोड़ दिया था, जिससे कई कुलीन परिवार इस स्थान के लिए प्यासे रह गए। अंततः एल्बर्ट स्टुअर्ट की त्रिमूर्ति सेवा के कारण उन्हें वह क्षेत्र प्राप्त हुआ और उन्हें उस समृद्ध स्थान की तरह उनके परिवार की ताकतों में वृद्धि की जगह मिली। हालांकि यह एक ऐसा स्रोत था जिस पर उनके छोटे कुलीन परिवार का स्वामित्व नहीं था। एक अन्य हमलावर ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी हुई कहा, खुश रहो कि जब तुम मरोगे तो हम अपने बेटे को नहीं छुएंगे, हा, और फिर भी हम उसे विरासत के रूप में काले मैदान की जमीन दे देंगे। प्रश्न में, ब्लैक प्लेन का क्षेत्र एक निर्धन स्थान था, बंजर और आध्यात्म घनत्व काफी कम था। दुखी, यह मत सोचो कि मैं तुमसे किसी को भी अपने साथ के बिना मर जाऊंगा। इस अवलोकन के बाद एल्बर्ट स्टुअर्ट ने अपने शरीर में मौजूद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को काली ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र कर दिया, जबकि आध्यात्मिक राजा के रूप में उनकी जीवन शक्ति, जो लगभग 1600 वर्षों तक जीवन प्रत्याशा प्रदान कर सकती थी, अविश्वसनीय गति से ठोस हो रही थी, जिससे उनका स्वरूप बदल गया। एक ही पल में एक युवा वयस्क से लेकर कब्र में दोनों पैर रखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति बन गया। धिक्कार है, यह विशिष्ट व्यक्ति अपना बलिदान देने जा रहा है। वापसी। उसी समय उस स्थान पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे रास्ते में 20 मीटर की दूरी पर सब कुछ नष्ट हो गया, जब 3 आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए, जबकि चौथा अधमरा स्तर में विस्फोट हो गया। वहां कई वस्तुएं भी थीं जो उस स्थान से उड़कर आसपास पहुंच रही थीं। इसी बीच बच्चों में नैन नक्श, भूरे बाल, 1.3 मीटर लंबा, हरे रंग का काला कपड़ा और पीठ पर बैग लटकाए गए एक युवा की आसपास की घटनाएं तब रुक गईं जब 1 मीटर से अधिक की परत एक पत्थर की ओर आई। दुर्भाग्यवश हमला से पहले वह समय पर बच नहीं सका। ये 9 साल का मिनोस स्टुअर्ट था और उस जनरल का बेटा था जिसने अभी अभी अपना बलिदान दिया था। पिछले दिनों वह अपने स्कूल के बाद साधना की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आध्यात्मिक अकादमी के सामने अपने पिता से मिलने आ रही थी। इसके कुछ देर बाद ही वह बेहोश हो गईं। स्थिति को शांत करने में देर नहीं लगी और जल्द ही कई गार्ड स्थिति को नियंत्रित करने और इस हमले के असंतुलन की सहायता के लिए आए। क्या वह जनरल स्टुअर्ट का बच्चा नहीं है? आरक्षण में मदद करने वाले गार्डों से एक ने नोकझोंक में पूछा। और ऐसा अनोखा होता है कि उसकी स्थिति गंभीर है। उसे सीधे जनरल स्टुअर्ट की हवेली में बेहतर किया जा सकता है। बटलर डिलियन आध्यात्मिक उपचार में पारंगत है। अगर वह भी उसकी मदद नहीं कर सका तो हम भी उसकी मदद नहीं कर सकते। देखो, ले लो उसे, जल्दी करो। एक अन्य गार्ड ने मिनोस के अचेत शरीर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करते हुए कहा। जब मिनोस घर गया तो उसके दिमाग में अचानक एक कर्कश आवाज आई। लड़के, विवाह स्थल सबसे अच्छा नहीं है। हालांकि सब कुछ के बावजूद पंख एक ऐसा मौका भी मिला है जिसे पाने का कई लोग सपना देखते होंगे। मिनोस ने फिर से सशक्त स्वर में बोलना शुरू किया। तुम कौन हो? कहाँ हो? मृत्यु के अवशेष पर होने के बावजूद भी इतना डरो मत, यह अच्छी बात है। मेरा नाम हेनरिक्स लोंगस है और जब तक मैं हूँ, मैं आपके दिमाग में हूँ। टैब युवाओं ने अविश्वास से पूछा। हेनरिक्स लोंगस, हमारी दुनिया के पहले भगवान। ऐसा लगता है कि मेरा नाम बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन पहले मैं भगवान नहीं था, बस इस स्तर तक पहुंचने वाला पहला इंसान था। इसके तुरंत बाद युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई। आपने क्या कहा? मेरे मन के अंदर, आपका क्या मतलब है? फिर से आवाज का उत्तर दिया। ये सही है, आप मेरी विरासत प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए मेरी आत्मा का ये टुकड़ा सीधे आपके मस्तिष्क से संवाद कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने विरासत प्राप्त करने की मांग पूरी की है। लेकिन आपसे बहुत ज्यादा मत भर जाना। सिर्फ आपकी जगह और इस तथ्य के कारण हुआ कि आपकी मृत्यु के करीब की स्थिति ने आपका काया बदल दिया है। और कुछ बातों से मुझे एक संभावित भविष्य के आने का इंतजार नहीं है कर सका मेरे लिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मिनोस ने फिर किया सवाल।
क्या मेरा शरीर बदल गया है? ये सही है। आपको पता होना चाहिए कि काया के लिए 5 नोट हैं: सामान्य, श्रेष्ठ, राजा, संत और दिव्य। मूल रूप से आपके पास राजा ग्रेड में से एक था, लेकिन घटना के कारण यह एक प्रतिवर्ती में है सामान्य ग्रेड को प्रतिस्थापित किया गया था, जो लगातार दिव्य ग्रेड में विकसित हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास कुछ हद तक असामान्य क्षमता वाली थी, और घटना के बाद आपके शरीर में एक स्तर का जन्म हुआ जिससे ये दुर्लभ घटना उत्पन्न हुई। जहां तक भूगोलिक कारक का प्रश्न है, मेरे समय में यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत समृद्ध था। यही एक कारण था कि मैंने इस स्थान के करीब अपना स्थानिक साम्राज्य बनाया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल कुछ ही समय के बाद साल भर में इतनी कम हो जाएगी आसपास की ऊर्जा। पिछले कुछ दिनों से इस स्थान पर आध्यात्मिक संतों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इस क्षेत्र में आध्यात्मिक सम्राट भी नहीं बनाए जा सकते। इससे मेरे लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में मुश्किल हो गई, क्योंकि मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास किसी भी तरह दिव्य श्रेणी का शरीर होना चाहिए, और इस तरह के शरीर के साथ लोग पैदा नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर व्यक्तित्व को ये लगभग असंभव था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ टिक नहीं पाया। इस बीच 9 साल के बच्चे ने बताई ये ऐतिहासिक व्यक्ति की बातें ध्यान से पढ़िए, इसलिए पुरानी रिलीज आवाज रही। लड़की, मेरी विरासत ताकत, शक्ति प्रतिभा के रूप में प्रकट प्रतिभा स्वर्णिम प्रतिभा से भी अधिक होगी। हालांकि विरासत एक वादा करना होगा। इस दुनिया में प्रतिभा को 5वें दोस्त में नियुक्त किया गया था। ये सफ़ेद, नीला, काला, चांदी और सुनहरा था। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिभा समझ के बराबर है, जो कि साधना के चरण में आगे बढ़ने के लिए 2 आवश्यकताओं में से एक है। दूसरा था आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह। प्रतिभा के साथ बिना किसी बाधा के आप साधना का एक विशेष चरण प्रगति तक कर सकते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि आपकी प्रतिभा की तरह है। उदाहरण के लिए, गोल्डनिम प्रतिभा के लिए किसी व्यक्ति के सामने आने वाली पहली बाधा आध्यात्मिक देवता के स्तर पर होती है, और 50% से अधिक संभावना है कि ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगा। किस बारे में? मिनोस ने उत्सुकता से पूछा। फिर उसने सुना, जब मैं जीवित था मेरे पास निकटतम भविष्यवाणी कौशल था, और उसके कारण मैंने एक बार बहुत दूर के भविष्य के बारे में एक भविष्यसूचक सपना देखा था, जिसमें इस दुनिया को एक बड़े बाहरी खतरे का सामना करना पड़ा। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हम पहले कभी नहीं मिले। लेकिन इतना डरो मत, उनकी खेती भी हमारी तरह है। ये 100 के तक सीमित है, स्तर तक। हालांकि वे बहुत अधिक संख्या में हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास एक ही समय में 3 या 4 भगवान होते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ होता है। इन शक्तियों के पास 1, 7, 10 या 15 भी होते हैं। तो मेरे सपने के बाद मैंने अपनी विरासत बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपने दिनों में समस्या का समाधान नहीं कर सका, क्योंकि पर्यावरण में वायुमंडलीय आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। गलत मत समझो, समस्या यह है कि यह ऊर्जा बहुत है, दुनिया में व्यापक रूप से वर्णित है, और हम कुल का 30% भी नहीं ले सकते हैं। हम 100 के स्तर तक पहुंचते हैं। आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन जब आप 100 के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो सैनिक स्थान को दोगुना कर सकते हैं और स्थानिक क्षेत्र बना सकते हैं, जिसे हम स्थानिक साम्राज्य कहते हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और अंदर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे खेती को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस जगह को तैयार करने के लिए मैंने अपने जीवन के अंतिम 1000 साल के अंतरिक्ष को 5 गुना दोगुना करने और एक ऐसे राज्य को बनाने के लिए समर्पित कर दिया जो कुछ मिलियन वर्षों के बाद ताकत की मात्रा में ऊर्जा संतुलन बना सके। वैसे भी कुछ दशक पहले राज्य अंततः पूरी तरह से अनुभवी हो गया था। तो यह मेरी विरासत का मुख्य हिस्सा है। आपको इस ग्रह पर खेती के औसत स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस स्थान का उपयोग करना चाहिए। जब कहते हैं कि यह कैसे करना है, आपको भी जो बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, उसे 5 के बाद मेरा मानना है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे पूरा किया जाए। ये सब कुछ है लड़के, मुझे निराश मत करो, अन्यथा ये पूरी दुनिया का स्वामित्व हो सकता है। अंत में मुझे लगता है कि आपकी वर्तमान स्थिति और मेरी विरासत के कारण आप कुछ वर्षों के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिनोस ने टैब ईमानदारी से जवाब दिया। मैं इस मौके को तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर पुरानी आवाज ने कहा, शुभकामनाएं, मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। इस बीच मिनोस के दिमाग के बाहर बटलर डिलियन के प्रयास से उनका शरीर लगातार ठीक हो रहा था। हालांकि युवा स्टुअर्ट के जगने का कोई संकेत नहीं था, और इसी तरह पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। अध्याय 2, जागृति। पिछले 6 वर्षों में जब मिनोस एब्डोमिनोसिस था, बटलर डिलियन ने अपने युवा मालिक को जगाने के लिए बाहरी मदद के लिए उसके शरीर पर कई विशेष उपचार करने की कोशिश की। हालांकि अधिकतम सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि मिनोस की मृत माँ, जो उनसे मिलने के लिए काफ़ी प्रशंसित थी, ने भी उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगा कि कुछ और उन्हें जगने से रोका जा रहा था। इस अवधि के दौरान जनरल एल्बर्ट स्टुअर्ट पर हमलों के बाद कुछ बदलाव हुए।
उदाहरण के लिए रेड वैली क्षेत्र ब्राउन एम्पायर के अंदर खेती के लिए सबसे अच्छी जगह से एक है, जिसे जनरल के परिवार को दिया जाना चाहिए। इस राज्य के सबसे बड़े कुलीन परिवार से फिर से एक को बाहर निकाला गया था। सिल्वा परिवार एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी, जो रॉयल परिवार के बाद दूसरे स्थान पर थी। सिल्वा ने राजा पर स्टुअर्ट परिवार को उन जमीनों पर छोड़े गए स्थान के लिए योगदान नहीं दिया था और अभी भी जीवित रहने के लिए कोई योगदान नहीं दिया था, क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एल्बर्ट स्टुअर्ट पहले ही मर चुके थे और उनके इकलौते बेटे ने कभी कोई योगदान नहीं दिया था और अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष हो रहा था। इसी तरह महीनों की बातचीत के बाद सिल्वा ने रेड वैली की संपत्ति कर ली प्राप्त की, जबकि मिनोस के लिए उन्हें प्लेन ब्लैक की गरीब भूमि से सम्मानित किया गया था, जो कि बड़े क्षेत्र के बावजूद सबसे कम आध्यात्म घनत्व, सबसे कम आबादी और परिणामी पूरे राज्य में सबसे खराब अर्थव्यवस्था वाला स्थान था। और एक ऐसा संप्रभु के होने से जो वर्षों से अशांत था, स्थिति को खराब न करने के बावजूद ब्लैक प्लेन पर रहने वाले लोग अभी भी मिनोस के लिए एक निश्चित पहचान का एहसास करा सकते थे। आखिरकार वे राजा के आलोचक के प्रति असंतोष नहीं कर सकते थे, केवल सबसे खराब स्थिति को ठीक करने के लिए। वैसे भी अब मिनोस स्टुअर्ट 15 साल का था और पहले 5 साल की खेती खो चुका था, क्योंकि 10 साल की उम्र में खेती शुरू हुई थी, जो खेती शुरू करने का सबसे अच्छा समय था। 15 वर्ष की आयु में इस राज्य के सबसे प्रतिभाशाली युवा पहले से ही 20 और 29 के स्तर के बीच थे, जो आध्यात्मिक प्रारंभिक चरण था, साधना का तीसरा चरण। इसके विपरीत मिनोस केवल पहले चरण में था, बॉडी फाउंडेशन स्तर 0, एक सामान्य व्यक्ति का स्तर जिसने अपने जीवन में कभी खेती नहीं की है। हालांकि ये थोड़ी सी देरी इतनी बुरी नहीं थी। आखिरकार उन्हें 100 स्तर के विशेषज्ञ से बड़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी प्रतिभा, जिसे ब्लैक के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन भगवान की सारी समझ प्राप्त होने के बाद गोल्डन ग्लिटर से आगे निकल गई। इसके साथ कृषि में केवल एक बाधा का सामना करना पड़ता है, जो कि 100 के स्तर तक स्थिर होगा। इस स्तर को प्राप्त करने की 50% से अधिक संभावना होगी। तो अब मिनोस के लिए एकमात्र समस्या जागना और सही मात्रा में ऊर्जा एकत्र करना था। लाभ, प्रत्येक स्तर और शरीर के लिए एक सीमा है, इसलिए वह केवल स्थानीय साम्राज्य की दिव्य औषधियों को प्राप्त नहीं कर सका और भगवान नहीं बन सका। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसका शरीर तुरंत फट जाएगा। लेकिन फिर भी उनकी वर्तमान समझ के अनुसार ये केवल समय की बात होगी। और इस तरह समय बीत गया और फिर अंततः अब युवा किशोर के अचेतन शरीर में जागृति के लक्षण प्रकट होते हैं, जब वह अंततः अपनी पूरी तरह से लग जाती है और उस स्थान का निरीक्षण करना शुरू कर देती है जहां वह थी। यह उसका कमरा था और यह वैसा ही दिखता था जैसा उसका छात्रावास समाप्त हुआ था। वहां एक अफ्रीकानी की शेल्फ में दवाइयां, चॉकलेट, भू राजनीति और कई अन्य आवश्यक मठों से भरी हुई थी जो उन्होंने आध्यात्मिक अकादमी में रहकर सीखी थी। इसके अलावा इसमें एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक अध्ययन स्थान और उसका दौरा भी था। हालांकि मिनोस नेक था, वह एक बहुत ही सरल व्यक्ति था, उसकी व्यावसायिक बेरोजगारी से भरा नहीं था। उस पल में मिनोस ने अपने पिता की मृत्यु से लेकर भगवान हेनरिकस लोंगस की विरासत तक जो कुछ भी कहा, उसके बारे में पतला कर दिया। जब उसने अपनी आंखों में आंखों के साथ देखा, मेरे पिता ने घाट छोड़ खुद को बलिदान कर दिया। दुर्भाग्य से मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मुझे खेती पर ध्यान देना चाहिए और योजना बनाना शुरू करना चाहिए कि इस ग्रह के औसत स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। मेरा परिवर्तनशील स्वभाव से तब होगा जब मैं आवश्यक स्तर तक पहुंचूंगा। मिनोस बहुत शांत और गंभीर था वास्तव में। हालांकि वह 6 साल तक बीमार था और अभी भी उसका बच्चा 9 साल का था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भगवान के लंबे जीवन से एक वर्ष में महत्वपूर्ण मात्रा में जानकारी प्राप्त करने के बाद, जो 50,000 से भी अधिक पुराना था, मिनोस के पास अब आपके वर्तमान युग के लिए काफी विदेशी व्यक्तित्व था। मुझे जो ज्ञान विरासत में मिला है उसके अनुसार साधना में 11 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण को 10 चरणों में विभाजित किया गया है। ये शारीरिक आधार, दीक्षा, आध्यात्मिक शुरुआतकर्ता, आध्यात्मिक योद्धा, आध्यात्मिक सेनापति, आध्यात्मिक राजा, आध्यात्मिक सम्राट, संत आध्यात्मिक ऋषि, आध्यात्मिक देवता और भगवान हैं। जहां तक जीवन शक्ति की बात है, यह आध्यात्मिक शुरुआत के पद से हर चरण में बनी हुई है और एक ईश्वर के लिए 50,000 वर्षों से कुछ अधिक वर्षों तक जारी है। न केवल जीवन शक्ति में काफी वृद्धि हुई है, प्रत्येक चरण में ऊर्जा की मात्रा तथ्यात्मक क्रम में बढ़ती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति 7वें चरण के शीर्ष पर है, स्तर 69, लेकिन छठे चरण के शीर्ष पर किसी की तुलना में 7 गुना अधिक ऊर्जा है, स्तर 59, और स्तर 100, एक देवता स्तर 99 देवता की तुलना में 11 गुना अधिक ऊर्जा है। इसके अलावा कोई आध्यात्मिक सम्राट का आगमन नहीं हो सकता है। यदि आपका शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा के रूप में अस्थायी रूप से रह सकता है और किसी भी मूर्ति का पुनर्निर्माण किया जा सकता है या आध्यात्मिक संत के पद से किसी को भी अपने पास रख सकता है। एक व्यक्ति अंतरिक्ष के माध्यम से एक आध्यात्मिक संत से लेकर 100 के स्तर तक के स्थानिक साम्राज्यों का निर्माण कर सकता है। टीश और आध्यात्मिक अकादमी के वे बुजुर्ग लोग स्वयं से नाशवान थे क्योंकि राज्य में आध्यात्मिक राजा थे। वे अज्ञानी हैं। जहां तक मेरी काया की है, हा, मैं भाग्यशाली था।
हालांकि यह किंग ग्रेड कॉमन ग्रेड में वापस आ गया है, लेकिन अब इसके उत्परिवर्तन कारक के कारण दिव्य ग्रेड प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि यह विशेषज्ञ भी ऊर्जा भंडार में है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे प्रत्येक साधना स्तर में 5% तक अधिक ऊर्जा एकत्रित करनी होगी, और यह बढ़ती रहेगी, और जब मेरा दिव्य शरीर श्रेणी तक पहुंच जाएगा, जब मेरे पास 40% तक अधिक ऊर्जा एकत्रित होगी, सामान्य रूप से किसी के पास की तुलना में हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। हालांकि आगे बढ़ने में अधिक समय लगता है, मैं अपने जैसे स्तर के लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो जाऊंगा। उसी समय मिनोस के कमरे का दरवाजा खुला और एक पुराने जमाने का आदमी कमरे में घुस गया। ये डिलियन, नामांकित जनरल स्टुअर्ट का बटलर था। वह 150 वर्ष के थे और 45 के स्तर पर थे। जैसे ही उसने युवक को बिस्तर पर बैठे देखा, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। युवा मास्टर, क्या आप अभी उठे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, दादाजी डिलियन। मैं अभी जागा हूँ। मैं रात की लंबी नींद के बाद जैसा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मिनोस ने ईमानदारी से उत्तर दिया। आखिरकार डिलियन अपने पिता के साथ कई दशकों तक रहा था, उनके जन्म से पहले भी और उनके जीवन के दौरान। डिलियन दूसरा व्यक्ति था जिस पर वह तब भरोसा कर सकता था जब उसके पिता जीवित थे। अच्छा, युवा मास्टर, इतने दिनों के बाद मुझे डर था कि कहीं आप कभी न उठें। बटलर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मेरे पिता पर हमले को कितना समय हो गया है? 6 साल हो गए, युवा मास्टर। मास्टर के निधन के बाद आपको यहाँ लाया गया था, और उन वर्षों के दौरान मैं आपको जगाने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। श्रीमती मैसी ने भी मदद पाने की बहुत कोशिश की। क्या मेरी माँ ने ऐसा किया? जैसे कि उन्हें परवाह थी। मेरे 9 वर्षों में अगर मैंने उन्हें 5 बार देखा तो ये बहुत था। मैंने सोचा कि इस अवधि के दौरान उन्हें मुझसे मिलने न आने की राहत का आनंद मिलेगा। मिनोस ने अपनी अनुपस्थित माँ के बारे में बात करते हुए मजाकिया चेहरे के साथ कहा। तब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रतिवाद किया। ऐसा मत कहो, युवा मास्टर। श्रीमती मैसी के कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। उनके पीछे की शक्ति उनसे बहुत उम्मीदें रखती है। ये तो उसका बहाना है। लेकिन उसे भूल जाओ। मुझे बताओ कि पिछले 6 वर्षों में क्या हुआ। फिर बटलर और युवक कुछ घंटों तक उन घटनाओं के बारे में बहस करने लगे जो उसके बेहोश होने के दौरान घटी थीं। तो यह ऐसा ही है। अभी के लिए हम केवल इस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सब बुरा नहीं है। ब्लैक प्लेन को शायद बेहतर बनाया जा सकता है। जब मिनोस ने ये कहा तो उसने तुरंत स्थानिक साम्राज्य का दौरा करने और यह पता लगाने के बारे में सोचा कि वह क्या कर सकता है। आखिरकार यह एक ऐसी चीज़ है जो आपने किसी से कुछ सुनी है। इसे अपने सामने देखना दूसरी बात है। उसने पसंद से पूछा। ब्लैक प्लेन से नीपना शुरू करने से पहले मुझे वहाँ की स्थिति देखने के लिए स्थानीय साम्राज्य में प्रवेश करना होगा। मुझे कुछ स्रोत प्राप्त करने के बाद खेती भी शुरू करनी होगी। मैं वास्तव में उस प्रतिभा का प्रभाव देखना चाहता हूं जो गोल्डन से आगे है। स्थानिक साम्राज्य में प्रवेश के लिए उनकी मखरानी पर एक अंगूठी अजीब थी। उनके बाएं हाथ पर विरासत की प्राप्ति के दौरान आत्मा के टुकड़े द्वारा ऐसी अंगूठी मिनोस के पास छोड़ दी गई थी। रिंग मिनोस के अलावा किसी के लिए भी अदृश्य थी और इस स्थानिक साम्राज्य में प्रवेश करने और मुक्ति का साधन भी था। अंगूठी वह कहीं भी हो, लगभग टेलीपोर्टेशन आइटम की तरह। अध्याय 3, स्थानिक साम्राज्य में प्रवेश करना। ब्राउन साम्राज्य की राजधानी में रात हो गई। इसी बीच एक हवेली में एक युवा बहुत गंभीर दिख रहा था। यह मिनोस था। बटलर डिलियन के जाने के बाद ही वह मानसिक रूप से स्थानीय साम्राज्य में प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। उस समय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी ब्लैक प्लेन की यात्रा की योजना बना रहा था, जो अगले कुछ दिनों में होने वाली थी। जब मिनोस को अंततः एहसास हुआ कि वह अपनी गोपनीयता बनाए रख सकता है, तो उसने अपने दाहिने हाथ पर रिंग सक्रिय कर दी। बस एक विचार के साथ वह युवक जहां था वहां से लापता हो गया। लगभग तुरंत ही मिनोस ने देखा कि उसका पूरा परिवेश बदल गया था जब उसने अपने सुंदर परिदृश्य का आनंद लेना शुरू किया। वह बहुत बड़ी जगह थी जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। दरअसल ब्राउन किंगडम में पहले से ही रात में अच्छी तरह से यह स्थान अभी भी स्पष्ट था, जैसे कि यह बहुत दूर का स्थान था। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण भी था जो सूर्य के शहर के आध्यात्मिक घनत्व से हजारों नहीं तो सैकड़ों गुना अधिक था। वहां सभी प्रकार के हजारों पेड़ थे, जिनमें से कुछ से एक निश्चित दबाव भी निकल रहा था। हालांकि मिनोस जैसे बिना खेती वाले किसी व्यक्ति के लिए इस स्थान के प्रत्येक साधन में निहित शक्ति को बिल्कुल अलग करने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे ही वहां एक बड़ी झील भी थी जो एक खुले क्षेत्र के पास ही अनोखी थी, जहां एक बड़ा घर था। कुछ मिनट तक चलने पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधियां देखीं जो उनके ज्ञान से लेकर आध्यात्मिक संतों की भी मदद कर सकती थीं। बहुत बुरा, मुझे इसमें उपयोग करने में बहुत समय लगा, मिनोस ने उस स्थान पर रखा हुआ सोचा। आखिरकार वह घर पहुंच गया।
यह एक समुद्री तट का घर जैसा दिखता था। इसके और झील के बीच एक बड़ा स्थान था जो शांति पैदा करने के लिए एक आदर्श स्थान होने का एहसास कराती थी। घर में छात्रों के लिए कई कमरे हैं। उनमें से कम 20 थे, जिनमें कई अभयारण्य निर्धारित थे। 3 बड़ी बैठक कक्ष थे, एक में 10 से अधिक क्वार्टर वाली एक माह थी और अन्य 2 कुर्सियां और स्मारक थे। सब कुछ अच्छे तरह से पेश किया गया था, लेकिन एक कमरे में खास ने मिनोस का ध्यान आकर्षित किया। विरासत से प्राप्त स्मृतियों के अनुसार उस कमरे में 3 स्थानिक वलय थे। इन चलों में हथियार, आध्यात्मिक क्रिस्टल, साधना, चालन, आक्रमण, आत्मा, उपचार में आदि विशेषज्ञता वाली तकनीकें थीं। जहां तक मुझे पता है, तकनीकों को चुना गया है सफ़ेद, नीला, काला, चांदी और सोना। और जो इसे अलग करता है वह मूल रूप से उपयोगकर्ता की आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रौद्योगिकी में बदलना है, जो क्रमशः 40%, 50%, 70%, 100% और 200% है। अर्थात ऊर्जा की समान मात्रा के लिए यदि कोई ब्लू में आक्षेपों की एक और तकनीक जारी करता है और दूसरा व्यक्ति गोल्डन में एक और आक्षेप की तकनीक जारी करता है, तो दूसरे पहले की तुलना में 4 गुना अधिक मजबूत तकनीक जारी करता है करने का प्रबंधन करता है। तकनीकों को स्टेज में भी विभाजित किया जा सकता है। इसके अनुसार ऐसी तकनीक सीखना बेहतर होता है जिसमें स्टेज की संख्या समान हो, क्योंकि 11वें चरण के लिए आपके नंबर के पास अभी भी स्टेज की संख्या कम है, क्योंकि ऐसी तकनीक का उपयोग करने से वृद्धि होती है। साधना के अंतिम चरण में शक्ति और भी अधिक हो जाती है। इसके अलावा इस दुनिया में किसान अपनी खेती के स्टेज तक सीमित थे, हर चरण में केवल एक तकनीक का सहारा था। इस तरह सैनिकों को प्रत्येक को अच्छी तरह से सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि असमान योग्यता को स्थानापन्न की संभावना थी। आपको कम चरण वाले किसी एक को सूचीबद्ध किया जाएगा जो स्तर पर नुकसानदेह होगा। किसी भी प्रौद्योगिकी के चरण उसकी कंपनी के साझेदार हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई तकनीक एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित है, तो वह क्षेत्र की संभावित बढ़त थी जब किसान ने उस तकनीक पर अपने निर्धारित चरण का दायरा रखा। इससे पहले सैनिकों के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की विशेषताएं हमेशा उस चरण तक सीमित थी जिसमें वह शामिल थी। आखिरकार पहली तकनीक साधना में विशेषज्ञता वाली होनी चाहिए, क्योंकि एक साधक इसके बिना आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ नहीं आ सकता। उसके बाद लोग आमतौर पर संक्रमण में एक आक्रमण और आध्यात्मिक शुरुआत में एक रक्षात्मक विकल्प हैं। वैसे भी ऐसा लगता है कि लगभग सभी तकनीकों को सोने या चांदी के रूप में पेश किया गया है, जबकि इनमें गरीबी के लिए, दुर्भाग्य से, जब तक मैं कम से कम हूं तब तक मैं इनमें समृद्धि का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। 60 के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। उनसे पहले मैं इसे अनुमान में लगाने में सक्षम नहीं हूं। सभी स्थानिक चालों की जांच समय पर करें। मिनोस को 11 चरण की खेती की तकनीक मिली, जिसे गोल्डन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे सूर्य ब्रीथ गॉडत कहा जाता है। यह एक अनूठा विशेष प्रभाव था। दिन के दौरान हवा में मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा एकीकरण की गति में वृद्धि हुई। बाद के चरण में ऐसी सुविधा में तेजी से वृद्धि हुई। सूर्य देव ब्रीथ हो, आप मेरी पहली पसंद वाली तकनीक चाहेंगे। बाद में मिनोस ने इस स्थान पर सबसे कम रेटिंग की कुछ वस्तुओं को एकत्रित करने में अधिक समय लगाया, क्योंकि वह इस अधिकार की शक्तियों के बिना इतनी मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सका और न ही उनके साथ घूम सका। उन्होंने अपने बटलर डिलियन के लिए एक कृषि प्रौद्योगिकी भी तकनीशियनों के रूप में निश्चित रूप से उनके पास के सिल्वर ग्रेड या गोल्डन ग्रेड तकनीक जैसी अच्छी रेटिंग वाली कोई चीज़ नहीं थी। अंत में उन्होंने अगले कुछ घंटों में अपनी नई सीखी गई तकनीक को विकसित करने का निर्णय लिया, जब तक कि वह स्तर 1 तक नहीं पहुंच गए। इससे पहले मुझे 1 महीने से भी कम समय में संक्रमण की शुरुआत में स्तर 10 तक पहुंच में सक्षम होना चाहिए। जहां तक इन आध्यात्मिक क्रिस्टलों की बात है, यहाँ लाखों हैं, लेकिन वे सभी उच्च स्तर के हैं। मेरा शरीर तब तक ऊर्जा की मात्रा का सामना करने में सक्षम नहीं होगा जब तक मैं कम से कम आध्यात्मिक संचरण तक नहीं पहुंच जाता। आध्यात्मिक दुनिया में 3 समूहों को विभाजित किया गया है, निम्न, मध्यम और उच्च सांद्रता से लेकर। ऊर्जा में इस तरह की वृद्धि हो रही है कि उच्च सांद्रता कम सांद्रता से 10,000 गुना अधिक समृद्ध है और मध्यम एकाग्रता की तुलना में 100 गुना अधिक है। 20 से 49 के स्तर के लोगों के लिए निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का संकेत दिया जाता है, 50 से 69 के स्तर के लोगों के लिए मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल का और 70 से 69 के स्तर के लोगों के लिए उच्च श्रेणी के क्रिस्टल का संकेत दिया जाता है, जो ऐसे हैं स्तर हैं जिन पर शरीर प्रत्येक प्रकार के आध्यात्मिक में निहित ऊर्जा का समर्थन कर सकता है। क्रिस्टल आध्यात्मिक प्रारंभिक मंच से नीचे के लोग साधना में क्रिस्टल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण यह है कि कोरल फाउंडेशन में आध्यात्मिक भविष्य की शक्ति का समर्थन करने के लिए शरीर को तैयार करने के लिए यह और अगले चरण में है संक्रमण आध्यात्मिक विकास होता है, जिसे अगले चरण से मजबूत किया जा सकता है। आध्यात्मिक शुरुआती चरण में मुझे इन कम सांद्रता वाले क्रिस्टल को प्राप्त करने का एक साधन मिला, और अच्छा ही मेरे पिता ने एक अच्छी राशि छोड़ दी। 6 साल बीत चुके हैं और मुझे अभी भी व्यवसाय के लिए जाना है। उनकी आवश्यकता मेरे क्षेत्र में है। मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, नहीं तो दादाजी डिलियन को पता चल जाएगा कि मैं खो गया हूँ। हालांकि मुझ पर भरोसा है, मैं भविष्य में इस विरासत के बारे में बात करूंगा।
कम से कम मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक हम ब्लैक प्लेन में नहीं जाएंगे। जहां तक इस क्षेत्र की बात है, मुझे लगता है कि मैं स्थानीय साम्राज्य की मदद से इलाके की समग्र गुणवत्ता में सुधार और जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास कर सकता हूं। ठीक है, मुझे दादाजी डिलियन से जानकारी मिली जो मुझे योजना में मदद कर सके कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मिनोस अपने कमरे में वापस चला गया और रात भर सोता रहा। जब उसने सुबह उठाया तो बटलर डिलियन पार्टनर्स के मामले को लेकर पहले ही भुगतान कर दिया गया था। रसोई के जिसने मिनोस का नाश्ता तैयार किया था, बटलर ने संदेश भेजा कि दोपहर की यात्रा के लिए सब कुछ तैयार हो जाएगा। चतुर्थ स्टुअर्ट परिवार एक नवसृजित स्टुअर्ट परिवार था जिसमें केवल दिव्यांग जनरल और युवा स्टुअर्ट थे। लंबी दूरी की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में जानवर या गाड़ियां नहीं थीं, इसलिए इस सेवा को किराए पर लेने की आवश्यकता थी। और ले जाने के लिए बड़ी मात्रा में सामान न होने के बावजूद एल्बर्ट स्टुअर्ट की मौत के बाद भी लगभग 20 नौकर और 10 गार्ड बचे थे। इसलिए डिलियन को गाड़ियां एकत्रित करने के लिए समय की आवश्यकता थी। समय बीतता गया और जल्द ही दोपहर आ गई जब 12 गाड़ियां राजधानी के दक्षिण की ओर यात्रा कर रही थीं, ब्लैक प्लेन की ओर जा रही थीं, जो लगभग 4000 किलोमीटर दूर था, जो समकक्ष ताकत वाले 2 अन्य राज्यों के साथ ब्राउन साम्राज्य की सीमा के बहुत करीब था। विचाराधीन यात्रा में घोड़ों जैसे आध्यात्मिक जानवरों द्वारा धकेली जाने वाली गाड़ियों का उपयोग करके 1 सप्ताह से भी कम समय लगना था। वे तीसरे चरण के जानवर थे जो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करते थे। इस बीच सिल्वा परिवार के महल में डूबते सूरज के शहर में 2 वृद्ध व्यक्ति चाय पीते हुए शतरंज खेलते थे। उनमें से एक के चेहरे पर शांत भाव था, जैसे कोई चिंता न हो, जबकि उसने पूरी तरह से चांदी का लबादा पहना हुआ था। इस वृद्ध व्यक्ति के सफ़ेद बाल और बड़ी दाढ़ी थी। उनका नाम ओटिस सिल्वा था। सिल्वा परिवार के वर्तमान मुखिया आध्यात्मिक राजा चरण स्तर 57 में थे। दूसरा था विलियम सिल्वा, स्तर 52, एल्बर्ट स्टुअर्ट की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक। उसके सामने बड़े आदमी के आदेश पर उसने काला वस्त्र पहना हुआ था और उसके भूरे बाल थे, जबकि उसने एक विचारशील चेहरा व्यक्त किया था जो किसी को भी विचलित कर देगा। पैट्रियार्क बववा स्टुअर्ट ने कुछ घंटे पहले शहर छोड़ दिया था, विरासत में मिले क्षेत्र ब्लैक प्लेन की ओर सभी शेष नौकरों और गार्डों के साथ जा रहा था। ऐसा लगता है कि वह भी कुछ दिन पहले पूरी तरह से ठीक हो गया है। क्या हमें उन पर उस समय हमला करना चाहिए जब वे यात्रा कर रहे हों? आध्यात्मिक चाय पीते समय उसने संदेहपूर्वक पूछा। कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि लड़का जाग गया है, लेकिन वह पहले से ही 15 साल का है और उसने अभी तक खेती भी शुरू नहीं की है। और अब वह एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां मुश्किल से ही आध्यात्मिक योद्धा पैदा हो सकते हैं। एक चाल चलने के बाद बूढ़े ओटिस ने फिर जारी रखा। भले ही उनमें अपने पिता की प्रतिभा हो, फिर भी एल्बर्ट की खेती तक पहुंचने में दशकों या 1 सदी से भी अधिक समय लगेगा, जबकि हम पहले से ही 50 के स्तर से ऊपर हैं और खुद को मजबूत करना जारी रखेंगे। और हमारे पास अभी भी सैकड़ों लोगों वाला एक बड़ा परिवार है विशेषज्ञों का। यहाँ तक कि अगर वह बदला लेना चाहता है तो भी उसकी संभावना बहुत कम है। उसे और उसके अनुयायियों को भूल जाए। यहाँ तक कि बटलर डिलियन को भी हमें नुकसान पहुँचाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। उसके बाद दोनों टैब तक खिलाड़ी रहे जब तक कि पितामह ने शतरंज का दौर नहीं जीता। फिर दोनों बुजुर्गों ने कहा, जबकि बुजुर्ग ओटिस रूम में ही रह रहे थे और चेहरे पर मुस्कान के साथ हिले हुए थे, बगल के बरामदे की ओर देखने लगे। रेड वैली हमारे हाथों में होने से सिल्वा परिवार अगले दशकों में काफ़ी हद तक बढ़ने में सक्षम होगा। हाँ, यहाँ तक कि मिल कमीने भी अपनी सारी वित्तीय ताकत के साथ हमें रोक नहीं पाएंगे। अध्याय 4 काला मैदान। ब्राउन एम्पायर के पश्चिमी भाग की 3 दिन की यात्रा के बाद 12 गाड़ियां मिनो स्टुअर्ट और उनके साथियों को ले जा रही थीं। अब वे अपने लक्ष्य से केवल 1 दिन की दूरी पर थे। उस समय सबसे खूबसूरत गाड़ियों के अंदर एक पुराने जमाने का आदमी और एक किशोर सक्रिय रूप से बात कर रहे थे। डिलियन, वे मिनोस और बटलर डिलियन थे। ब्लैक प्लेन तक पहुंचने से पहले युवा स्टुअर्ट की सामान्य स्थिति को समझ रहे थे। जाहिर है, वे व्यापक आंकड़ों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे क्षेत्र की औसत ताकत, सीमा के पास के राज्य और अन्य जानकारी जो पहले से ही युवा संप्रभु को उस क्षेत्र की वास्तविकता को समझने के करीब ला सकती थी। बेशक उनके पास के स्थानीय वैज्ञानिकों पर सबसे अधिक पेशेवर डेटा नहीं था, क्योंकि राजा द्वारा नियुक्त एक रीजेंट इस क्षेत्र पर शासन करता था। इस प्रकार महत्वपूर्ण डेटा उनके हाथ तब तक स्थिर रहे जब उन्होंने स्थानीय कमांड स्टाफी, जो कि ब्लैक प्लेन के सबसे शहर ड्रू शहर में बड़े पैमाने पर पहुंच के बाद ही जा सके। दादाजी डिलियन, ब्लैक प्लेन के लिए व्यापार विकल्प क्या हैं? ब्लैक प्लेन से लगभग कुछ भी करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां कोई कृषि उत्पाद नहीं है, और जहां तक खनन की बात है, इस क्षेत्र में जो कुछ भी उसका उपभोग करता है। इसके अलावा वर्तमान आध्यात्म एकाग्रता के साथ आध्यात्मिक क्रिस्टल का उत्पादन कम होना चाहिए। जहां तक आयत की बात है, उन्हें मुख्य रूप से भोजन के लिए व्यापार करना चाहिए। इसलिए क्रॉमवेल किंगडम, जो ब्राउन किंगडम के दक्षिण में है, ब्लैक प्लेन क्षेत्र में सबसे बड़ा खाद्य विक्रेता होना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र इस राज्य की सीमा पर है।
क्रॉमवेल साम्राज्य में भी समृद्ध कृषि है जो हमारे सहित कुछ पड़ोसी क्षेत्रों को आपूर्ति करती है। वे स्टोन द्वीप के मुख्य व्यापारिक साझेदार भी हैं, जो हम जहां जा रहे हैं वह उत्तर पश्चिम में स्थित है। स्टोन द्वीप इस क्षेत्र के सभी तटीय राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समृद्ध खनिज भंडार और इसके आध्यात्मिक लौहयस्कों की महान गुणवत्ता के कारण इस द्वीप की अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध है। लेकिन एक उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वे शायद ही भोजन का उत्पादन करते हैं अपने क्षेत्र में हैं और इसलिए अपने भोजन की मांग को अन्य राज्यों के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। यही कारण है कि क्रॉमवेल साम्राज्य प्राथमिक भागीदार है। जहां तक ब्लैक प्लेन की है, इसके स्टोन आइलैंड के साथ सबसे ज़्यादा संपर्क नहीं है क्योंकि इसके क्षेत्र में आध्यात्म उपकरण की बहुत अधिक मांग नहीं है। ब्लैक प्लेन के उत्तर में ब्राउन किंगडम लहरों के राज्य की सीमा से लगे क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्र के कारण कई हथियार हैं, इसलिए यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत सक्रिय है। जहां तक ब्लैक प्लेन के साथ संपर्क का प्रश्न है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दादाजी डिलियन, ब्लैक प्लेन की मुख्य फिल्म क्या है? वृद्धावस्था के व्यक्ति ने अनिश्चित चेहरे के साथ उत्तर दिया। वास्तव में, जहां तक मुझे पता है, क्षेत्र के संप्रभु को मुख्य रूप से करों के माध्यम से क्षेत्र से संसाधन प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई अन्य प्रशिक्षक है तो मुझे नहीं पता। ब्लैक प्लेन क्षेत्र ब्राउन साम्राज्य की सबसे छोटी आबादी होने के बावजूद अभी भी लगभग 50,000 निवासी थे। इनमें से अधिकतर लोगों के पास कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, आमतौर पर सामान्य श्वेत या गहरी प्रतिभा पर, और इसलिए उनके लिए इस तरह के क्षेत्र में रहना सबसे अच्छा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर जोखिम लेने से पलटते हैं जहां आप 1000 गुना ज़्यादा मजबूत लोग होते हैं, तो ऐसे में अवसाद सबसे अच्छा होता है जहां सबसे मजबूत लोग आपके स्तर से ऊपर नहीं होते हैं। ये सीमा का मामला था। इस प्रकार एक जनसंख्या मुख्य रूप से ड्राई सिटी में रहती थी और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं की मांग की जाती थी। अन्य स्थानीय संप्रभु नागरिकों से इस आधार पर कर वसूला जा सकता है कि उन्हें उस स्थान पर रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होगी। ब्लैक प्लेन को भी राज्य को धन वैध नहीं करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र में राजस्व बहुत कम था और अगर इसे अभी भी अपने कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल किंग को निर्देशित किया जाए तो कोई लाभ नहीं होगा। राजस्थान, हालात इतने बुरे थे कि यहाँ कोई भी रईस आना नहीं चाहता था। स्थिति ऐसी थी कि वह स्थान स्वतंत्र नहीं था क्योंकि कोई भी यह भार नहीं चाहता था। जहां तक वह वर्तमान रीजेंट की है, केवल एक सार्वजनिक एजेंट की बात थी जिसे संप्रभु की अनुपस्थिति में क्षेत्र प्रशासन करने का राजा का आदेश प्राप्त हुआ था। लेकिन वह भी 6 साल तक इस तरह एक बांझ जगह पर भेजे जाने से खुश नहीं थी। अरे, अगर ऐसा ही रहा तो खेती में देरी होगी। जब मैं आध्यात्मिक अकादमी में था तो ग्रिड ने कहा कि आसपास के राज्यों की प्रतिष्ठित सेना चौथे चरण में थी, जबकि सबसे मजबूत विशेषज्ञ छठे चरण में थे, आध्यात्मिक राजा। और क्या है, दादाजी डिलियन? ये सही है। इन राज्यों में संप्रभु और कुछ पूर्वज आमतौर पर 58 और 59 के स्तर के आसपास पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे मजबूत हैं। ये बूढ़े लोग आमतौर पर 500 साल से अधिक पुराने हैं, कुछ की सीमा 1000 वर्ष पुरानी है, पुराण। लेकिन एक आध्यात्मिक राजा का जीवन प्रत्याशा 1600 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उनके करीब एक दशक या एक सदी से भी अधिक समय तक उनका राज्य अगले चरण तक पहुंचे बिना छोड़ देगा, इसकी बहुत कम संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छी तरह से बिखरी हुई है और उन सबसे शानदार परिवारों ने हजारों साल पहले इस जगह को छोड़ दिया है। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रतिभा अक्सर माता पिता के बच्चों में उनके जीन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इस प्रकार मध्य महाद्वीप के उत्तर में औसत व्यक्ति की प्रतिभा समय के साथ कम हो गई है। वास्तव में केवल कुछ हजार में ही काली प्रतिभा है। जहां तक रजत प्रतिभा की बात है, इसकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए और ये लोग इस क्षेत्र को जल्दी ही छोड़ देते हैं, कभी कभी इस क्षेत्र में कोई भी शक्ति खोजे जाने से पहले भी। और साहित्य साधना में राक्षसों से बचने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, जो एक चरण के अंत और दूसरे की शुरुआत के बीच में दिखाई देते हैं। क्षेत्र के नेता आध्यात्मिक राजा के अंतिम दलों पर अटके होते हैं क्योंकि उनके पास काली प्रतिभा होती है, जो 5वें चरण तक किसानों की खेती की संभावनाएं संभावित हैं, 6ठे चरण तक पहुंचने की केवल 50% संभावना है और 7वें चरण तक पहुंचने की संभावना भी कम है। परिणामस्वरूप शक्तिशाली बाहरी संरचना या उच्च स्तर के आध्यात्मिक घनत्व के बिना ये विशेषज्ञ खेती में इन दिनों को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। महाद्वीप, मध्य महाद्वीप के इन क्षेत्रों में शायद ही किसी संप्रभु के पास आध्यात्मिक सम्राटों की खेती होगी, क्योंकि उनके राज्यों में उनके परिवार और खुद के लिए रहना बहुत खतरनाक है। जहां तक ब्लैक प्लेन की है, ये निम्नतम एक महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसलिए सबसे मजबूत लोग स्तर 39 के अलौकिक चमत्कार होने चाहिए। जब तक निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों से बाहरी ताकतें नहीं निकलती। लेकिन ठीक है, मैं लड़ाई में माहवारी नहीं हूं, फिर भी युवा मास्टर की सुरक्षा के लिए मेरे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं 45 के स्तर पर हूं और इससे बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए।
जब मिनोस ने ये सुना तो उसने गोल्डन ग्रेड खेती तकनीक के बारे में सोचा जो उसने बटलर डिलियन के लिए स्पेटियल साम्राज्य से ली थी। हालांकि उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि वे उसे सौंपने के लिए ब्लैक प्लेन तक नहीं पहुंच गए, चूंकि उसे निश्चित रूप से यह बताना होगा कि यह तकनीक कहां से आई, और वह इसे अभी स्पष्ट नहीं करना चाहता था। इसके तुरंत बाद गाड़ियां उनके आराम करने के लिए रुक गईं। सूरज पहले से ही क्षितिज पर डूब रहा था और दूरी से वे सूखे शहर से थे। यदि वे यात्रा करना जारी रखते तो वे भोर में अपने गंतव्य पर पहुंच जाते। इस प्रकार उन्होंने अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला किया और सड़क के पास एक शिविर बनाया। इन अंतिम 3 दिनों में मिनोस के पास अभ्यास करने के लिए शायद ही अधिक समय था, लेकिन फिर भी वह स्तर 2 तक पहुंचने में कामयाब रहा। और चूंकि शुरुआती स्तरों के बीच अंतर बहुत कम था, किसी ने भी युवा स्टुअर्ट की ताकत में प्रगति पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह भी था उसे उजागर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अंत में रात हो गई और अगली सुबह मिनोस अपने नए घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सेना बनाने का फैसला किया। भगवान हेनरिकस लॉन्गस से विरासत में मिले ज्ञान के साथ मिनोस एक क्षेत्र को मजबूत करने के कई तरीके जानते थे। अपनी योजना को पूरी तरह से पूरा करने के लिए उसे बस ब्लैक प्लेन स्थिति की जांच करने की आवश्यकता थी। उसने पहले ही अपने नए घर को अपने राज्य में बदलने का फैसला कर लिया था ताकि एक शक्तिशाली सेना बनाई जा सके जो इस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों से भी प्रतिस्पर्धा कर सके। कई घंटे चले गए जब युवा स्टुअर्ट अंततः दूर स्थित पिज्जा सिटी को देखने गया। यह एक ऐसी जगह थी जो अपने नाम के अनुरूप थी। सूखा शहर के चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से शुष्क था। पूरे शहर में लगभग कोई पेड़ नहीं था। यह एक छोटा सा शहर था जिसमें मध्य क्षेत्र में कई आम घर और कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित थे। शहर के ठीक मध्य में एक आलीशान हवेली भी थी। ये स्थानीय सरकार की सीट थी और मिनोस के भविष्य का घर भी था। सड़कों पर अच्छी छुट्टियां थीं, कई लोग गुजर रहे थे और कुछ गाड़ियां भी थीं। दरअसल मिनोस ग्रुप के अलावा पूरे शहर में केवल 2 अन्य लोग थे। कुछ लोगों ने अपने आध्यात्म को त्याग दिया, लेकिन वे निम्न स्तर के जानवर थे। उस समय मिनोस का समूह अंततः शहर के मध्य में हवेली में स्थित था। अध्याय 5 आदेश पारित करना। जब मिनोस गाड़ी से बाहर निकला तो देखा कि हवेली के प्रवेश द्वार के पास कुछ गार्ड रखे हुए थे। ये स्थान राज्य की राजधानी में उसकी पिछली हवेली का छोटा सा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका आकार अच्छा था। पहली मंजिल से आगे 2 मंजिलें थीं। ये कहा गया था, जिसका अर्थ था कि यह स्थान इस क्षेत्र में अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करता था। ये धारणा थी कि यह शहर की तरह था, बहुत ही सरल और बहुत शुष्क था। इस स्थान को गहनों के लिए एक भी आकर्षण नहीं था, बस एक इमारत के सामने एक खाली जगह थी, एक बड़ा टुकड़ा और एक गेट के साथ। फिर एक थोड़ा अधिक वजन वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके सिर पर कुछ सफ़ेद बाल थे, बिना रुके और सफ़ेद कपड़े पहने हुए, गेट की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां गार्ड के रैंक से संबंधित स्थिति पर नजर रख रहे थे। दरअसल पिछले 2 दिनों से डीआरजी सिटी में मौजूद ज़्यादातर अधिकारी आज के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे। आखिरकार 6 साल बाद वे अंततः अपने संप्रभु से मिलेंगे। जहां तक उनकी विशिष्टता का सवाल है, इससे असल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ प्रभारी कौन था। इस क्षेत्र की सभी समस्याओं के कारण बहुत कुछ नहीं था और इसलिए उनमें से कई लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। ये सिर्फ एक अलग नाम वाला व्यक्ति था जो उन्हें ऑर्डर दे रहा था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो चिंतित थे। आखिरकार भले ही वे सुधार न कर सकें, कम से कम ये लोग अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन वापसी उसे सबसे बुरा लगा। इसलिए कुछ लोग चिंतित थे कि संप्रभु को स्थानीय मामलों से क्या मतलब है या नहीं, क्योंकि उनके पास स्पष्ट रूप से कोई अनुभव नहीं था। अन्य मामलों को बनाने के लिए, जहां तक वे जानते थे, उन्होंने अभी तक खेती भी शुरू नहीं की थी। जहां तक उन्हें पता था, उन्हें फायदा भी हो सकता है। वैसे भी थोड़ा अधिक वजन वाले व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। ड्राई सिटी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेल्सन स्कानर है और मैं किंग ब्राउन के पिछले 6 वर्षों से ब्लैक प्लेन एरिया की देखभाल कर रहा हूं। मुझे संप्रभु के आगमन की फिर से सलाह दी गई थी और क्षेत्र के लिए कमांडर को उसके पास भेजा गया। कृपया मेरे साथ दिखाएं मेरे पुराने कार्यालय में। मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें कहूंगा। ये सुनने के बाद मिनोस और डिलियन रीजेंट स्कानर पीछे पीछे हवेली में चले गए। युवा मास्टर स्टुअर्ट, आपके ठीक होने की खबर मिलने के बाद मैंने कमान बदलने की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की। मैंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज ही आपको दे दी जाए। कुछ घंटों की बातचीत के बाद नेल्सन स्किनर अंततः अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ हवेली से चले गए। अंततः वह इस छेद से बाहर निकल सका। वह जाने के लिए 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सका। दरअसल सुबह से ही उसका सारा सामान ठीक से जमा हो चुका था और उसकी गाड़ी किसी भी समय जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह हवेली से निकला, वह बिना पीछे देखे चला गया, यह आशा करते हुए कि उसे इस जगह पर कभी वापस नहीं लौटना पड़ेगा। हवेली के अंदर मिनोस उस सचिव से मिल रहा था जिसने पिछली अवधि के दौरान रीजेंट के लिए काम किया था और ड्राई सिटी गार्ड के नेता से मुलाकात की थी।
सेक्रेटरी का नाम मिया था, वह 27 साल की थी, लेवल 23 ब्लू टैलेंट। उसमें ऐसी सुंदरता थी जिसे आम माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वह आंखों को प्रसन्न करती थी, खासकर अपने सुस्पष्ट उभारों से। गार्ड के कमांडर को पाइके कहा जाता था, वह 53 वर्ष का था, लेवल 35 ब्लू टैलेंट। वह 1.9 मीटर से अधिक लंबा था और उसकी आंखें तेज थीं। उसके चेहरे के दाहिनी ओर एक मध्यम घाव का निशान भी था। दोनों का जन्म और पालन पोषण ब्लैक प्लेन क्षेत्र में हुआ। मिया ने 5 साल पहले स्थानीय सरकार के लिए काम करना शुरू किया था, जबकि पाइके पिछले 25 वर्षों में राजा द्वारा भेजे गए 3 रीजेंट्स के अधीन गार्ड में काम कर चुका था। वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जो इस क्षेत्र को सबसे अधिक जानता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से युवा स्टुअर्ट की बहुत मदद कर सकता था। उनसे और स्थानीय प्रशासन के अन्य सदस्यों से मिलने के बाद मिनोस अपने नए कार्यालय में रुके, केवल बटलर डिलियन के साथ उन्हें प्राप्त कुछ जानकारी पर चर्चा की। उस समय में उन्होंने उस वास्तविकता के संबंध में कुछ प्रासंगिक डेटा प्राप्त किया जिसमें ब्लैक प्लेन का क्षेत्र था। उदाहरण के लिए, वर्तमान ड्राई सिटी में लगभग 30,000 निवासी थे और एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक क्रिस्टल के वार्षिक कर के साथ प्रति वर्ष लगभग 30,000 क्रिस्टल की आय होती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्रिस्टल खदानों ने लगभग 24,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का उत्पादन किया, लेकिन सरकार के पास कुल का केवल 25% ही बचा था क्योंकि श्रमिकों और अन्य लागतों ने शेष राशि की मांग की थी। इस प्रकार इस क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 36,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पैदा होते थे, लेकिन 30 गार्डों और शहर प्रबंधन अधिकारियों के सापेक्ष इसकी लागत भी प्रति वर्ष 12,000 क्रिस्टल थी, जिससे केवल 24,000 क्रिस्टल का लाभ हुआ। हालांकि वर्तमान शहर के सुरक्षित बक्से में केवल 1,000 क्रिस्टल थे। निस्संदेह पूर्व रीजेंट ने बाकी सब कुछ ले लिया था, क्योंकि कर संग्रह कुछ दिन पहले हुआ था और इसलिए सुरक्षित बॉक्स भरा होना चाहिए। उस रकम से सरकार केवल 1 माह ही चल सकी। मिनोस ने यह भी पता लगाया कि ब्लैक प्लेन के क्षेत्र में लगभग 2 लाख किलोमीटर 2 क्षेत्र था, जो कि एक मैदान होने के बावजूद किसी काम का नहीं था, जिसे रोपण के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार किया जा सकता था। हालांकि ये पूरी तरह से रोगाणुहीन था और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं था। क्षेत्र के पूर्वी छोर पर एक झील भी थी जो इस क्षेत्र को आपूर्ति करती थी। वहां कुछ नदियां भी थीं, लेकिन तब तक उन्होंने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया था। इनका उपयोग केवल समुद्री भोजन प्राप्त करने के लिए तट के साथ मिलकर किया जाता था, जिसका व्यापार ड्राई सिटी के भीतर किया जाता था, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में व्यापार नहीं होता था। ये केवल मछुआरों के परिवारों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए की गई गतिविधि थी। क्षेत्र में खनन हो रहा था, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में क्रिस्टल शामिल थे, जिसके बारे में चिंता करने लायक नहीं था। अंत में मिनोस ने गंभीर चेहरे के साथ बटलर डिलियन से एक प्रश्न पूछा। दादाजी डिलियन, पिता जो पीछे छोड़ गए थे उसमें से हमारे पास कितने क्रिस्टल बचे हैं? युवा मास्टर, पिछले 6 साल बिताने और हालिया कदम के बाद लगभग 30,000 निम्न श्रेणी और 500 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल बचे हैं। युवक ने आह भरी और फिर कहा, ठीक है, हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए यह पर्याप्त है। फिर मैं शहर के चारों ओर की जमीन पर नजर डालना चाहता हूं और मैं कृषि में मदद करने के लिए एक समूह बनाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास इसे बेहतर बनाने का एक तरीका है। मिट्टी निश्चित होने से पहले मुझे बस इसकी पुष्टि करनी होगी। मैं ये भी चाहता हूं कि वे एरे मास्टर्स के बारे में जानकारी एकत्र करें। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए शहर के चारों ओर लगाने के लिए एक बड़ा एरे खरीदना चाहता हूं। लेकिन अभी मैं केवल इसके बारे में जानकारी चाहता हूं क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे अभी ऐसी सेवा के लिए भुगतान करें। साथ ही आध्यात्मिक लोहारों के बारे में भी जानकारी। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास पर्याप्त क्रिस्टल हों तो किसे और कहां देखना चाहिए। विचाराधीन सरणियां ऐसी संरचनाएं थीं जो आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकती थीं, आध्यात्मिक ऊर्जा को कुछ क्षेत्रों में केंद्रित कर सकती थीं, संरक्षित क्षेत्र बना सकती थीं आदि। हालांकि इस दुनिया ने प्रौद्योगिकियों का विकास नहीं किया है, फिर भी अगर लोगों के पास पर्याप्त क्रिस्टल हों तो वे एक आरामदायक जीवन शैली जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, सरल सरणियां थीं जो प्रकाश उत्सर्जित करती थीं। दूसरों का उपयोग गर्मी और कई अन्य रूपों को छोड़ने के लिए किया जाता था जो इस स्थान पर दैनिक जीवन को सुविधाजनक बना सकते थे। जहां तक एरे मास्टर्स की बात है, ये ऐसे व्यक्ति थे जो एरे से संबंधित विशिष्ट तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। आमतौर पर वे योद्धा नहीं थे क्योंकि वे हमले, बचाव और चलती तकनीकों की खेती नहीं करते थे। अपनी अधिकतम 10 तकनीकों में से अधिकांश को सरणियों के समर्थन पर केंद्रित करते थे। हालांकि वे संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रभावशाली थे। लोहार के रूप में वे लगभग सरणी मास्टर के समान ही थे। अंतर ये था कि वे उन तकनीकों में विशेषज्ञ थे जो आध्यात्मिक उपकरणों के उत्पादन में सहायता करते थे। तो बटलर डिलियन ने जो कुछ सुना उससे बेहद हैरान हो गया। सुधार करने का तरीका। युवा गुरु, मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस भूमि में सुधार किया जा सकता है। वास्तव में एक कारण है कि इस स्थान को ब्लैक प्लेन कहा जाता है।
यह इस तथ्य से संबंधित है कि इस वातावरण में लंबे समय तक लगाया गया कोई भी पौधा धीरे धीरे मर जाएगा और अंततः धूल में बदलने से पहले पूरी तरह से काला हो जाएगा। कई विशेषज्ञों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी असफल रहे। डिलियन ने दया भरे चेहरे से कहा। मिनोस ने तब फैसला किया कि डिलियन को उसकी विरासत के बारे में बताने का समय आ गया है। दादाजी डिलियन, वास्तव में मेरे ऐसा कहने का एक कारण है। 6 साल पहले मैंने अपने पिता को खो दिया था और लगभग मर गया था, लेकिन मुझे एक महान अवसर भी दिया गया था। मुझे भगवान हेनरिकस लोंगस द्वारा पहचाना गया और उनकी विरासत प्राप्त हुई। इसके साथ मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला और साथ ही उनके द्वारा छोड़ी गई कई वस्तुओं के साथ एक विशेष स्थान भी मिला जो अब और भविष्य में हमारी मदद कर सकता है। वास्तव में जब मैं बेहोश था तो मैं भी इस विरासत को प्राप्त करने से संबंधित था। सीधे चेहरे से यह कहने के बाद मिनोस ने डिलियन की दिशा में सोने के कागज का एक स्क्रॉल फेंका। बटलर ने फिर उस ओर देखा जब उसे अचानक ख्याल आया, यह नहीं हो सकता। अध्याय 6, विरासत का खुलासा। यह एक स्वर्ण श्रेणी की खेती की तकनीक है। अद्भुत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पूरे जीवन में ऐसा कुछ मेरे हाथों में दिखाई देता है। नर्क, यहाँ तक कि किंग ब्राउन भी चांदी में है, केवल एक ही खेती करते हैं। यह अविश्वसनीय अच्छा है युवा मास्टर। ये सबसे जरूरी है कि यदि आप इस तकनीक को जल्द से जल्द विकसित करना शुरू कर दें। हालांकि यह केवल 6 चरण है, फिर भी यह मेरे नज़दीकी मौजूदा तकनीक से कहीं बेहतर है। इसके साथ युवा मास्टर ऐसा करेंगे कुछ दशकों में आध्यात्मिक राजा बनने में सक्षम हो जाओ। जबकि बटलर डिलियन पुशिंग द एयर टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत उत्सुक थे, उन्हें अचानक पता चला कि जब मिनोस ने कहा कि उन्हें भगवान की विरासत मिली है तो वह मजाक नहीं कर रहे थे। आखिरकार मध्य महाद्वीप के इस क्षेत्र में इतनी अच्छी तरह से कोई तकनीक नहीं होगी और युवा स्टुअर्ट की मां के पास भी कुछ इतना अच्छा नहीं हो सकता था। जो कुछ बचा है वह यह है कि एक महान विशेषज्ञ ने उसे चुना था। यह विशेषज्ञ लॉर्ड हेनरिकस लोंगस था या नहीं, इससे डिलियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मिनोस ने आगे की शुरुआत रखी तो उन्होंने अपने सामने आयु के व्यक्ति की अभिरुचि अभिव्यक्ति का आकलन किया। दादाजी डिलियन, यह मुझे कई तकनीकों में से एक मिला है। मुझे सीनियर लॉन्ग्स और स्पेटियल किंगडम का ज्ञान भी विरासत में मिला है। इस क्षेत्र में कई उच्च स्तरीय खेती के संसाधन हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, हमारा स्तर बहुत कम है। वैसे इस क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए स्थानीय साम्राज्य के पास अभी भी रास्ता है। मुझे बस ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वास्तव में इस जगह की समस्या क्या है। जहाँ तक एयर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात है तो यह आपके लिए है। मैं पहले से ही एक और तकनीक विकसित कर रहा हूँ जिसमें गोल्डन ग्रेड में भी दाखिला लिया गया है और इसमें 11 चरण हैं। जब डिलियन ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया, जिसमें मिनोस ने कहा था कि वह पहले ही खेती कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था। क्या यंग मास्टर पहले से ही खेती कर रहा है? मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि 3 दिन से ज़्यादा समय तक आपके साथ की यात्रा भी हुई। क्या यंग मास्टर पहले से ही लेवल 1 पर है? उन्होंने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी हुई कहा। मिनोस ने टैब उत्तर दिया। डूबते सूरज के शहर से निकलने से पहले मैंने खेती करना शुरू कर दिया था। मैं पहले से ही लेवल 2 पर हूँ और मुझे अगले 2 दिनों में लेवल 3 तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए। इससे डिलियन और भी खुश हो गए। इतनी तेजी से मिनोस अपने पिता से भी अधिक प्रतिभाशाली होगा, इसलिए युवा स्टुअर्ट के पास बाहरी मदद के बिना भी खुद को बचाने की कोशिश में ज़्यादा समय नहीं लगा। बहुत अच्छा युवा मास्टर, यदि जनरल अभी भी जीवित हैं तो उन्हें निश्चित रूप से आप पर बहुत गर्व होता है। हालांकि वह दूसरों के बीच में रहने वाले लोगों में से नहीं होते हैं, लेकिन यदि वह ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से युवा मास्टर के रूप में होते हैं। सम्मान में एक भोज का आयोजन करते हैं। इसके बारे में पता था। डिलियन बड़े पैमाने पर बोले। उनका साक्षात्कार एल्बर्ट स्टुअर्ट से 80 वर्ष पहले भी हुआ था, जब युवा एल्बर्ट ने भविष्य के बटलर को जीवन और मृत्यु की स्थिति में मदद की थी। उसके बाद डिलियन ने एल्बर्ट को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। दोनों ने एक साथ यात्रा की, सभी प्रकार की स्कॉटलैंड से मुलाकात हुई और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बटलर ने उसे बहुत अच्छी तरह से बताया। जब मिनोस ने यह सुना तो उसके दिल में एक भार महसूस हुआ। उसने अपने सामने ही कुछ लोगों से एक को प्यार किया जिससे वह प्यार करता था। इस कारण से उन्होंने इसके जिम्मेदार लोगों से बात करने की ठान ली थी। एक क्षण उदास होकर उसने प्रश्न किया, दादाजी डिलियन, क्या आप जानते हैं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस समय ठीक ही मैंने हमलों का हिस्सा देखा था। सभी अनुयायी अपनी अपनी पहचान छुपा रहे थे। टैब एडेड उम्र के व्यक्ति ने कुछ दोस्तों की तरह के चेहरे का जवाब दिया। 6 वर्षों के दौरान जब यंग मास्टर एसेट था, मैंने कुछ शोध किया, लेकिन मुझे उन लोगों की पहचान नहीं मिली। मुझे केवल इतना पता चला कि दोनों की हत्या का काम किया गया था। जहां तक शेष 2 लोगों का सवाल था, हाँ, मैं बता सकता हूं, ये पता मत लगाओ कि वे कहाँ से थे, लेकिन चूंकि सिल्वा परिवार ने रेड वैली को तब चुराया था जब उसका बच्चा नाबालिग था, मुझे संदेह है कि वे इसमें शामिल थे।
शायद मिलर परिवार ने भी, क्योंकि मालिक की मृत्यु के बाद उन्होंने भी विवाद खड़ा कर दिया था। अभी के लिए हम उस मामले से नहीं देखेंगे। हम अब बहुत असुरक्षित हैं और अगर हमने सच्चाई की तलाश शुरू कर दी है तो हम एक आपदा को आकर्षित कर सकते हैं। हम अभी भी सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मिनोस ने अत्यंत शांति और सामान्य ज्ञान के साथ बात की। उसने अपना बदला लेने के लिए वैकल्पिक था, लेकिन यह उसे एक मजबूरन बनने के लिए मजबूर नहीं करता था जो बिना किसी बाधा के काम करता है। उसके लिए एक ऐसा व्यंजन था जिसे तब ठंडा करके खाया जा सकता था जब उसकी स्थिति पर नियंत्रण हो। वह किसी ऐसी चीज के कारण अपनी जान नहीं गंवाने वाला था जिसे टाला जा सकता था। वह अपने पिता से प्यार करती थी, लेकिन एल्बर्ट पहले ही मर गई थी। वह अपना न्याय चाहता था, लेकिन उसके लिए देर तक जोखिम में कमी नहीं थी। उसे पता था कि जब तक उसके पास नहीं था वह जो भी पा सकती थी, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। अच्छी तरह से किया गया काम निश्चित रूप से फल देगा, यही उनका मानना है। इसके बाद मिनोस ने विषय बदल दिया और ब्लैक को विकसित करने की योजना के बारे में बात करने लगे। फिलहाल हम ब्लैक प्लेन की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। दादाजी डिलियन ने मेरे द्वारा बताई गई नी को तैयार करने का ऑर्डर दिया है। हमें जल्द से जल्द एक कृषि टीम की आवश्यकता है। हमें भी इसकी आवश्यकता है। सहायक कारीगरों और लोहारों के बारे में जानकारी है ताकि हम एक सहायक उपकरण बनाने की योजना बना सकें। कल मैं उस जगह का अध्ययन करने के लिए शहर के बगल की भूमि पर अपना दिन शुरू कर दूंगा। मेरे साथ जाने के लिए एक टीम तैयार करें। फिर डिलियन शांत हुए और उत्तर दिया, ठीक है युवा मास्टर, मैं इतना जल्दी हो सकता हूं कि सब कुछ तैयार कर लो। उनके बाद बटलर मिनोस द्वारा बंधक कार्य शुरू किया गया, जबकि युवा स्टुअर्ट ने डॉट्रिक सिटी स्टडीज का अध्ययन जारी रखा। रात होने के बाद मिनोस ने पहले भोजन किया और अपने नए कमरे का दौरा भी किया जब अंततः उन्होंने स्थानीय साम्राज्य में प्रवेश के लिए एक और साधना सत्र शुरू किया। आखिरकार अंततः पहले उन्होंने 4 घंटे तक ट्रेनिंग ली। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके वर्तमान स्तर पर उसे अभी भी अपनी दैनिक थकान से उबरने के लिए सोने की बर्बादी हुई थी। लेकिन इतना ही नहीं, साधना के चरण के दौरान संगीत की जा सकने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा होती है, जिसके लिए प्रत्येक साधना सत्र के बीच समय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिनोस केवल बॉडी फाउंडेशन में था, इसलिए वह आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए नहीं कर सका, जिससे उसकी खेती की गति धीमी हो गई। इस दुनिया में आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ खेती करना या प्रकृति में मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करना केवल एक ही अंतर था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण के बारे में थी, जबकि एक शोधकर्ता जो प्रकृति में मुक्त ऊर्जा की खेती करता है, उसे एकत्रित करने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने चारों ओर एकत्रित करना है। आध्यात्मिक क्रिस्टल वाला एक क्रांतिकारी इसे केवल एकत्रित कर सकता है क्योंकि वह ऊर्जा पहले से ही क्रिस्टल में एक साथ मिलकर किया गया था। इसका मतलब यह था कि उच्च आध्यात्म घनत्व वाले रिचमंड में भी साधना के समय में नुकसान हुआ था। यह इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि आपने इसे कैसे किया। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में होने का लाभ था कि ऊर्जा एकत्र करने में तेजी होने के अलावा 3 प्रकार के क्रिस्टल का उत्पादन करने की क्षमता थी, जिससे इन क्षेत्रों में ये काफी धन पैदा हुआ, जिससे अधिक औसत बल प्राप्त हुआ। एक मान्यता के लिए आध्यात्मिक दुनिया की प्रतिष्ठित शक्ति साधना के 5वें चरण में था, जो आपको लगभग 40 से 49 के स्तर के बीच था। ऐसा कुछ है जो बहुत अच्छा माना जा सकता है यदि आप मध्य महाद्वीप के उत्तर जैसे स्थान पर हों, जो विशेष रूप से ड्राई था। आमतौर पर इस क्षेत्र में अधिकतम स्तर के विशेषज्ञ केवल 50 से 59 के स्तर के बीच थे, जो विश्व औसत था से थोड़ा ही बेहतर था। इस प्रकार मिनोस ने हर समय खेती नहीं की और उसकी गति तब तक सीमित रही जब तक कि वह आध्यात्मिक शुरुआती चरण तक नहीं पहुंच पाई, जब तक कि वह खेती करने के लिए उन्नत श्रेणी के क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकी। वैसे भी युवा स्टुअर्ट पूरी रात शांति से सोया, जैसे कि वह पहले से ही अपने नए कमरे में रह रहा हो। जब शहर जीवित हुआ तो सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग आया। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया। वहां पहले से ही लोग आगे आगे जा रहे थे, कुछ अपने निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उद्यम के साथ। उस समय 6 आदमी घोड़े जैसे दिखने वाले घोड़े पर सवार होकर शहर में घूम रहे थे। उनमें से एक भूरे बाल और आंखों वाला एक युवा था। उनका ऐसा रूप था जो किसी भी दृष्टि से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। हालांकि अत्यधिक सुंदर नहीं माना जा सकता था, फिर भी उसका चेहरा देखना उसे सुखद था। युवाओं ने बहुत भड़कीले कपड़े नहीं पहने थे। वे काली पैंट और साहसी शर्टें थीं। यह मिनोस था। उनके आसपास के अन्य लोग ब्रिक सिटी गार्ड के 2 सदस्य थे, जिनमें से एक कमांडर पाइक था। रयान मिनोस ने कल की मुलाकात की थी। राज्य की राजधानी से 2 निजी समर्थकों का मिनोस और अंत में बटलर डिलियन का पीछा किया गया। वे शहर के पश्चिम की ओर एक भूमि की ओर बढ़ रहे थे, जहां नई संप्रभु पहली कृषि भूमि स्थापित करना चाहती थी। निःसंदेह वे पहले वहां जा रहे थे ताकि युवा शासक भूमि को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता खोज सकें। कुछ मिनट चले और आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों ओर सब कुछ सूखा हो।
इस जगह को ब्लैक प्लेन के अलावा किसी और जगह से अलग करने वाला कुछ भी नहीं था। लेकिन कमांडर पाइके के अनुसार इस क्षेत्र की आध्यात्मिक चट्टान वहां की भूमि के करीब थी। उसे ऐसा कुछ पता चला क्योंकि 20 साल पहले इस क्षेत्र में समस्या का अध्ययन करने के लिए उठाए गए अंतिम विशेषज्ञों में से एक ने कहा था कि यह स्थान आध्यात्मिक जड़ों के सबसे करीब था और इसकी जांच के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अध्याय 7 आध्यात्मिक जड़ें। जब समूह क्षेत्र में प्रवेश हुआ तो मिनोस ने शांति से कहा, दादाजी डिलियन, ये देखने के लिए कि क्या होता है, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास करें। स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा का संयोजन करना एक कौशल था जिसे साधना के 5वें चरण तक का अनुमान प्राप्त हुआ था। असल में सांस्कृतिक प्रकृति में मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके आप अपनी तकनीकों को मजबूत कर सकते हैं। बटलर डिलियन समूह में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस स्तर तक पहुंचा था। मिनोस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मिनोस का आशय यह था कि आध्यात्मिक जड़त्व इस ऊर्जा को एकत्रित करेगा या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि ऊर्जा एकत्रित है तो इसका मतलब है कि जड़ अभी भी जीवित है। आध्यात्म को प्रमाणित की तरह ही जीवित प्राणी माना जा सकता है, लेकिन आध्यात्म को सैद्धांतिक रूप से अमर माना जाता है। वास्तव में उनका उपयोगी जीवन ग्रह के उपयोगी जीवन के बराबर था, इसलिए आमतौर पर आध्यात्मिक जड़ नहीं मरती। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब इसे किसी बहुत ही लेटर मेकर द्वारा चित्रित किया गया हो या किसी उच्च स्तरीय बैटल स्ट्रेंथ का रूप दिया गया हो। दूसरी ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव उन सरानियों के समान था जो कुछ क्षेत्रों में आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रीकृत करते हैं। हालांकि आध्यात्म की क्षमता बहुत अधिक होती है, ये सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में समृद्ध हो सकती है, जबकि सारनियां केवल सैकड़ों हजारों वर्ग मीटर के क्षेत्र में ही ऐसी होती हैं। एरे भी आध्यात्मिक जड़ावत की तरह सूक्ष्म कुशल नहीं हैं। परिणामस्वरूप दुनिया के विभिन्न विचारधाराओं में जहां आध्यात्मिक सतह के करीब हैं, उच्च ऊर्जा एकाग्रता के क्षेत्र भी मौजूद हैं और सत्य साधना स्वर्ग माना जा सकता है। हालांकि मृत्यु में सक्षम के अलावा आध्यात्मिक परंपरा में खराबी भी हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर वनस्पति क्षेत्र के आध्यात्म में कमी आती है। इसलिए मिनोस जानना चाहते थे कि ब्लैक प्लेन एरिया का आध्यात्मिक जड़वत जीवित था या मर गया। कुछ सेकंड बाद डिलियन ने उस क्षेत्र की मिट्टी में बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ दी। तत्काल ऊर्जा को इलाके ने सूचीबद्ध किया, जैसे कोई भूखा व्यक्ति अपने पसंदीदा भोजन को अपनी आंखों के सामने से देखें। मिनोस ने फिर सोचा, आध्यात्मिक जड़त्व जीवित है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अस्तित्व पर किसी भी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। दादाजी डिलियन ने जो वर्णन किया था उनके अनुसार जब भी किसी ब्लैक प्लेन पर कुछ लगाया जाता है तो पौधा सूख जाता है और पूरी तरह से काला हो जाता है। फिर यह अंततः कूड़ा कचरा में बदल जाएगा। जहां तक बीज की बात है तो जमीन पर फिल्म ही खा लूंगा। फिर उसने निर्णय लिया। कमांडर पाइक, जब आखिरी विशेषज्ञ यहां आया था तो क्या वह निष्कर्ष पर पहुंचा था? पाइके ने टैब विश्वसनीयता से उत्तर दिया, उस विशेषज्ञ के आध्यात्मिक जड़त्व गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है, जो जीवित रहने के लिए मौजूद सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को साथ लेकर काम कर रहा है। मिनोस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा, ठीक है, उससे समस्या के बारे में गलती नहीं थी, लेकिन वह ये भी नहीं जान सका कि इसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इस दुनिया में किसी के लिए भी यह बेहद महंगा होगा। आखिरकार हर किसी आध्यात्मिक जड़ को खत्म करने के लिए दिव्य औषधियों को बर्बाद करने का साहस नहीं चाहिए। लागत के कारण ऐसी पद्धति को कभी भी अधिक समर्थन नहीं मिलेगा। जहां तक दिव्य औषधियों की बात है, वे 100 के स्तर तक के रेट वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक औषधियां हैं। मिनोस ने शैलें तोड़ी। मेरे पास एक तरीका है जो आध्यात्मिक जड़ को मिट्टी में मौजूद ऊर्जा को एकत्रित करने से रोकने में मदद कर सकता है। इसके साथ हम काले मैदान पर उपचार करने में सक्षम होंगे। बेशक हमें अभी भी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा शामिल है, लेकिन यह आसान हिस्सा है। ये सुनकर हर किसी को आश्चर्य हुआ, विशेषकर ब्लैक प्लेन के 2 मूल निवासी, जिनमें ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। कमांडर पाइके ने तुरंत गंभीर प्रश्न पूछे, और युवा मास्टर, यह कैसे हो रहा है? यहाँ एक ग्रुप लाओ, अपने कहो कि कम से कम 100 मीटर मोटे खोदें। तैयार होने के बाद मुझे बताएं। मिनोस ने अज्ञात उत्तर दिया। आखिरकार वह कभी नहीं कहेगा कि वह यहाँ उन लोगों के लिए क्या रख रही है जो अभी अभी मिला है। चलो, दादाजी डिलियन के पास वापस आ गए हैं। यहाँ हमारा काम पहले ही पूरा हो गया है। इस प्रकार 6 लोग शहर लौटे, जबकि उनमें से 2 जल्द ही एक कमरा बनाने के लिए अलग हो गए। हवेली पहुंच के बाद डिलियन ने अंततः मिनोस से उस प्रस्ताव में विवरण के बारे में पूछा। युवा मास्टर, आप इस छेद के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? मिनोस ने बिना कुछ छुपाए उत्तर दिया, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी की समस्या है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। जब मजबूत ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा जमा होती है, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में मौजूद ऊर्जा को कोई खतरा नहीं होता है। मुख्य ऊर्जा का हल तक किया जाता है। जहां तक मैं ये करने जा रहा हूं, मैं उस क्षेत्र में दिव्य औषधि डालूंगा। उसके बाद हम इसे बना देंगे।
इसके साथ कैसे आध्यात्मिक जड़त्व केवल दिव्य औषधि से ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे जीवित प्राणियों को बनाया जा सके। अनधिकृत मिट्टी में विकसित करें। 100 मीटर की गहराई सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए थी कि आध्यात्मिक जड़ मिट्टी से ऊर्जा चोरी जारी न रहे। यह आध्यात्मिक जड़त्व अपने गौरवशाली दिनों में रखता है, लेकिन चर्च में स्थित है, जिससे ब्लैक प्लेन पर आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व बढ़ता है। 30 वर्षों में ऐसा होता है क्योंकि यह ऊर्जा की मात्रा है। वैसे लगभग 10 वर्षों में प्रभाव प्रदर्शन शुरू हो जाना चाहिए। उस समय प्लेन ब्लैक की आध्यात्मिक सांद्रता लाल घाटी के बराबर होनी चाहिए और तब तक हल्दी बनी रहेगी जब तक यह उच्च सांद्रता का क्षेत्र नहीं बन जाता। क्या युवा मास्टर, क्या ये बहुत उपयोगी नहीं है? भला ही ब्लैक प्लेन ठीक हो जाए, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। डिलियन बेहद पीला दिखता हुआ बोला, जैसे उसके शरीर का लगभग आधा खून चुका हो। बेशक जो स्थानिक साम्राज्य की कुल संपत्ति के बारे में नहीं पता था, उसके लिए मिनोस ने जो कहा था वह जनबियों की नेकदिली की इच्छा से अलग नहीं था। उसका कोई मतलब नहीं था। हे दादाजी डिलियन, चिंता न करें, मेरे पास अन्य दिव्य औषधियां हैं। इस परियोजना पर सिर्फ एक खर्च करना सार्थक होगा। मिनोस ने अपने सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आश्वस्त किया। आखिरकार स्थानिक साम्राज्य के पास लगभग 30 दिव्य औषधियां थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक दवा अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद लेवल 99 वाले व्यक्ति को लेवल 100 तक पहुंचा सकती है। हालांकि पहले मानव भगवान के बाद से लगभग लाखों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पूरे इतिहास में केवल 42 मानव भगवान थे। ये सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण नहीं था। समस्या यह है कि जो लोग 100 के स्तर तक पहुंच सकते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसी उपलब्धि हासिल करने से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए मिनोस को 28 लोगों को उस स्तर तक पहुंचने में मदद करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपना मुख्यालय बनाने के लिए दिव्य चिकित्सा पर खर्च करना सार्थक होगा। डिलियन ने यह सुनकर आह भरी कि मिनोस ऐसे बेतुके विचार को नहीं छोड़ेगा। योग्य बने। डिलियन के लिए ऐसी चीज कभी भी इसके लायक नहीं होगी। दादाजी डिलियन, मैं चाहता हूं कि आप शहर से 30 किलोमीटर दूर एक कृत्रिम झील बनाने के लिए एक समूह का आयोजन करें। मैं क्षेत्र की नदियों के पानी को स्पेटियल साम्राज्य के पानी की एक बड़ी मात्रा के साथ मिलाने का इरादा रखता हूं। यह पानी बहुत समृद्ध है पोषक तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और भविष्य में बोई जाने वाली फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। डिलियन फिर इन और अन्य मामलों को निपटाने के लिए चले गए और मिनोस, जो अपने कार्यालय में अकेले थे, ने स्थानिक साम्राज्य में जाने और खेती जारी रखने का फैसला किया। स्थानिक साम्राज्य के भीतर युवा स्टुअर्ट पूरे 3 घंटे तक अभ्यास कर रहा था, जब अंततः वह स्तर 3 तक पहुंच गया। वह अपनी प्रगति से प्रसन्न था क्योंकि 5 दिनों में वह स्तर 0 से स्तर 3 तक जाने में सफल रहा, जो बहुत तेज था। यदि ऐसी गति को सार्वजनिक किया जाता तो उच्चतम स्तर के साम्राज्यों की प्रतिभाएं भी ईर्ष्यालु हो जातीं। खेती खत्म करने के बाद मिनोस ने दिव्य औषधि की खेती करने का निर्णय लिया, जिसका उपयोग वह इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जड़ को पोषण देने के लिए करेगा। फिर उसने झील के बगल वाले बड़े घर से कुछ उपकरण लिए और एक बड़े बगीचे की ओर चला गया, जहां कुछ जड़ी बूटियां, कुछ कंद और फलों के पेड़ थे। ये सभी दिव्य औषधियां थीं। मिनोस ने तब मिट्टी में निहित एक विशेष औषधि की कटाई करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने कटाई की एक तकनीक लागू की जो उन्होंने अपनी विरासत से प्राप्त ज्ञान से सीखी थी। कुछ मिनटों के बाद उसने एक बड़ी गाजर जैसी दिखने वाली चीज पकड़ ली, जो बेहद आकर्षक, अविश्वसनीय रूप से नारंगी लग रही थी, जिसमें कोई खामियां नहीं थीं। फिर मिनोस ने इसे अपनी स्थानिक रिंग में रखा और फिर अपनी हवेली में लौट आया। 3 दिन तेजी से बीत गए और शहर के पश्चिमी हिस्से में 100 मीटर का गड्ढा पहले ही खोदा जा चुका था, और जहां तक कृत्रिम झील की बात है, वह अभी भी तैयार की जा रही थी। अंततः ब्लैक प्लेन की सबसे जटिल समस्याओं में से एक का समाधान हो जाएगा। अध्याय 8, कृषि का प्रारंभ 1। इन 3 दिनों में मिनोस ने डांस सिटी के लिए इतना महत्वपूर्ण कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल शहर में सबसे मजबूत लोगों की खोज के लिए गहनता से काम शुरू करने का निर्देश दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक गार्डों की स्थिर संख्या में वृद्धि नहीं हो जाती तब तक अधिकांश समय बेकार नहीं रहता। में वास्तविक संख्या अभी भी कम थी, लेकिन शहर में अधिक रिक्तियां पैदा होने की क्षमता का अभाव था। हालांकि भविष्य में यह अलग होगा। अंततः मिनोस कल रात स्तर 4 पर पहुंच गया और अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्सुकता थी। आज वह अंततः अपने सिद्धांत का परीक्षण करेंगे और ब्लैक प्लेन समस्या का समाधान करेंगे। अंत में वह बटलर डिलियन और 2 अन्य गार्डों के साथ शहर के पश्चिम में 100 मीटर की दूरी पर जाने के लिए निकल गया। दोनों गार्डों को बटलर द्वारा अनुमोदित किया गया था ताकि वे क्या कर रहे थे इसके बारे में कोई लाइक न हो। निःसंदेह दोनों रक्षकों के पास ये पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था कि उस स्थान पर एक दिव्य औषधि दबी होगी, लेकिन जीव विज्ञानी जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा वहां कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं होगा। आध्यात्मिक टुकड़ों पर कुछ मिनट की सवारी के बाद समूह उस क्षेत्र में पहुंच गया जो पहले ही खाली हो गया था।
इसके बाद मिनोस ने गाजर जैसी दिखने वाली दिव्य औषधि को अपनी स्थानीय अंगूठी से हटा दिया और फिर उसे छेद में फेंक दिया। युवक ने कुछ देर इंतजार किया और फिर बोला, दादाजी डिलियन, उन्हें अगले दरवाजे पर ले जाने का प्रयास करें। आइए देखें कि वह क्या आध्यात्मिक जड़वत आपके आंदोलन को फिर से स्मारक बना देंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने युवा मालिक के आदेश का पालन करते हुए इस आंदोलन को अंजाम दिया। उन्होंने कुछ मीटर दूर के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संयोजन की खोज की, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जमीन को मापने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा गायब होने के बजाय 1 मीटर से थोड़ा अधिक गहरा एक छेद बना दिया गया। स्पष्टतः आध्यात्मिक जड़वत अब मिट्टी में मुक्त ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर रही थी। डिलियन उस अंत को देखकर मुस्कुराए और फिर से मुस्कुराहट के साथ बोले, ऐसा लगता है कि इसका समाधान हो गया है। युवा मास्टर समस्या के बारे में सही थे। अब आप दोनों इस छेद को बंद करने में मेरी मदद करें। इसे देखने के बाद मिनोस ने रिलीफ की सांस ली और अपने सामने 3 लोगों का इंतजार करने के लिए आरक्षण लागू कर दिया। अब उनका एक अनमोल कृषि शहर निर्माण का काम सामने आया है। लेकिन ये सिर्फ कोई कृषि क्षेत्र नहीं होगा। नहीं, यह उच्च आध्यात्म सिद्धांत वाली वास्तुशिल्प वाला क्षेत्र होगा। कृत्रिम झील के निर्माण का आदेश देते समय कम से कम मिनोस का लक्ष्य यही था जो स्थानीय साम्राज्य से पानी प्राप्त किया गया था। इस झील से किसान आध्यात्मिक ऊर्जा और पोषक तत्व से भरपूर पानी से काले मैदान में लगी झील की खोज कर फैम मिनोस का अंतर स्पेशियल साम्राज्य में गिरी हुई रेस्टोरेंट को इकट्ठा करना और उन्हें इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक देशों के साथ मिलाना भी था। इनमें से एक प्रकार का सुपर स्टैंडर्ड तैयार होगा। वह स्थानिक साम्राज्य की वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर सकता। कल्पना की गई कि उन पेड़ों के स्टॉक का इस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दादाजी डिलियन, चलो वापस चलते हैं। हमें उन लोगों को बताना होगा जो हम लगाएंगे। मैं लगभग भूल ही गया था, क्या कॉन्सेंट्रल ग्रुप का गठन हुआ है? ग्रुप के हवेली मिनोस ने बातचीत शुरू कर दी। यह अभी पूरी तरह से नहीं बनी है, लेकिन कृत्रिम झील बनने से पहले इसे तैयार किया जाना चाहिए। यह अच्छा है। जहां तक फसलों का सवाल है, निर्णय लिया गया कि जमीन, मक्का और चावल उगाना की शुरुआत अच्छी रहेगी। महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में इन 3 जमीनों की काफी मांग है और फसलों का समय कम है। आध्यात्मिक दुनिया में, दर्शन दोनों में प्रतिस्थान उच्च उपज थी और फल का समय कम था। निश्चित रूप से अन्य स्थान में अलग अलग गहराई के साथ ये कीमत पूरी तरह से अलग होगी। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में गेहूं, मक्का और चावल की कटाई के 2-3 महीने बाद जा सकते हैं। जहां तक उपज की बात है तो ये बोई गई फसल के आधार पर 9 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के बीच थी। डिलियन ने सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा विकल्प विशेष होता है। हवेली की वापसी के बाद बटलर अपनी वैधता का पालन करने लगा जबकि मिनोस अपना कार्यालय चला गया। सचिव वह मिया से कुछ प्रश्न पूछना चाहता था। वह कृषि का विकास करना चाहते थे, लेकिन उनका इरादा अपने किसानों के साथ स्थानीय बाजार पर कब्जा करने का भी था। आखिरकार उनके प्रोटोटाइप में पुरातन रूप से शहर में बिकने वाले भोजन की तुलना में कहीं अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। इसी तरह वे कृषि को 2 मसालों में बांटना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी द्वारा कुछ मात्रा में मिट्टी तैयार करने के लिए उत्पादन की मांग की। दूसरा, वह सहभागी बनना शुरू कर देगा। इसके 2 कारण थे। सबसे पहले, वह अपने शहर की समग्र शक्ति की तलाश में थी। दूसरा, उसके पास एसेलेंट के लिए सत्यम श्रमिक या जमीन भी नहीं थी। आखिरकार ब्लैक प्लेन की साड़ी मिट्टी को पुनः प्राप्त करने में कोई समय नहीं लगा। और नरक, उनके पास बीज भी नहीं थे। इसलिए सबसे पहले उन्हें जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तैयार करना था, सोलोमन शुरू करना था, घरेलू बाजार में कारोबार था, लाभ कमाना था और फिर एक चक्र बनाने के लिए निवेश वापस लेना था जो महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ विदेशी बाजार तक पहुंच गया सतत विकास प्रस्ताव कर सके। वर्ष लग सकते हैं, यही योजना थी। मिया, तुम मुझे क्या बता सकती हो कि मुझे किससे बात करनी चाहिए ताकि मैं ड्रू सिटी के इलाके में खाने के लिए कमरों का डेटा प्राप्त कर सकूं? उसने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए सवाल पूछे। युवा मास्टर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। स्थानीय सरकार इस मामले पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं देती है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शहर में चावल, आटा और मक्की की औसत कीमतों की सूची जल्दी तैयार कर लें। मिया ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। उसके बाद मिनोस सिटी में वॉक किया गया। वह डांस सिटी के जीवन को करीब से देखना चाहती थी और कहीं न कहीं खाना खाने वालों के लिए रुकना चाहती थी। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर उनका ध्यान दिया गया हो। हालांकि ही जो विशिष्ट रूप से आमतौर पर देखा जाता है, उन्हें लोगों द्वारा अपने अपने मामलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता था कि जीवित रहने के अलावा लोगों ने इस स्थान पर इससे अधिक कुछ नहीं किया, या फिर उन्होंने इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह करना या रुचि लेना बंद कर दिया था। ये सचमुच एक विचित्र जगह थी। बेहतर होगा कि मैं वापस जाकर खेती करूं। 2 और दिन बीत गए और मिनोस अब स्तर 5 पर था।
झील भी पूरी हो गई थी और क्षेत्र में पाए जाने वाले पानी से इसकी आधी मात्रा भर गई थी। इसके बारे में जानने के बाद मिनोस ने स्थानिक साम्राज्य में प्राप्त 3 आध्यात्मिक रिंगों को खाली कर दिया और उन्हें उस स्थान से पानी से भर दिया। इस क्रिया को कुछ बार दोहराने के बाद युवक ने अंततः कृत्रिम झील को भरना समाप्त कर दिया। अब उन्हें बस मिट्टी को बदलना होगा और फिर उत्पादन करना होगा। इसी बीच ड्राई सिटी में एक अफवाह तेजी से फैल रही थी। इसके अनुसार हाल ही में ब्लैक प्लेन में पहुंचे संप्रभु अब स्थानीय कृषि में काम करने के लिए 200 लोगों को काम पर रख रहे थे। नगर के एक विशिष्ट स्थान पर लोगों का एक समूह इसी विषय पर बात कर रहा था। कितना बेतुका है, ये लड़का क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है? वह किसानों को किस लिए चाहता है? क्या वह सोचता है कि वह इस क्षेत्र में सिर्फ इसलिए विकास कर सकता है क्योंकि वह चाहता है? किसी ने जोर से कहा, हे, शायद किसी ने उसे यह नहीं बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने इस तरह की जगह स्वीकार कर ली। एक अन्य व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा, टीश, मैंने सुना है कि उन्होंने मिट्टी को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चचेरा भाई सिटी गार्ड में काम करता है। उसने मुझे बताया कि चूंकि मिनोस स्टुअर्ट ने स्थानीय सत्ता संभाली है, गार्ड को एक कृत्रिम झील और एक का निर्माण करना पड़ा शहर के पश्चिमी किनारे पर बड़ा गड्ढा। कमांडर के मुताबिक ये 2 काम हो जाने के बाद हमारे क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी। एक युवक ने कहा, जो समूह के बीच में था। और क्या आप ऐसी किसी बात पर विश्वास करते हैं? हजारों वर्षों के इतिहास में कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि इस स्थिति को कैसे हल किया जाए। ये युवक ऐसा कैसे करेगा? एक और संदिग्ध व्यक्ति ने पूछताछ की। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन ऐसा कहा गया था कि वे प्रति माह 40 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का भुगतान करने जा रहे थे। किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा जो उस भुगतान में काफ़ी रुचि रखता था। अगर यह सच है तो मैं निश्चित रूप से समूह में शामिल हो जाऊंगा। कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा। अन्य लोग वैसी ही बातें करते रहे जैसी पूरे शहर में होती रहीं। अधिकांश को संदेह हुआ, लेकिन कुछ को उम्मीद थी कि अफवाहें सच थीं। शहर में कहीं और नीली पोशाक, सुनहरे बाल और हरी आंखों वाली एक युवा महिला बरामदे पर बैठी थी। वह एक व्यापारी थी जो ड्राई सिटी से गुजर रही थी, और वह भी स्टोन आइलैंड से थी, जो ब्राउन किंगडम में एक व्यापारिक यात्रा से वापस आई थी। वह होटल के एक कर्मचारी की रिपोर्ट सुन रही थी जिसमें वह नए संप्रभु के कार्यों के बारे में सोच रही थी कि यह युवा शासक ब्लैक प्लेन की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। मिनोस स्टुअर्ट, दिलचस्प बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर यह सच है तो शायद खबर सामने आने से पहले मैं यहाँ व्यवसाय करना शुरू कर सकता हूँ। एडवर्ड, हम अगले महीने तक इस शहर में रहने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह अफवाह वास्तव में सच है। क्या आप निश्चित रूप से हैं, मिस एलेन? ये जगह इसके लायक नहीं है। उस शख्स ने कहा कि जो युवा स्टुअर्ट बाल वाला व्यक्ति का निजी बचाव था। अगर अफवाह सच साबित होती है तो यह उचित है, और मैं सिर्फ इस समय के लिए यहाँ साथ में कुछ भी नहीं खोऊंगा। अध्याय 9, कृषि का प्रारंभ 2। कृत्रिम झील का निर्माण पूरा हो गया। 3 दिन और चले गए और 3 में ही बीज और क्रांतिकारी समूह तैयार हो गए। मिनोस भी लेवल 6 पर पहुंच गए थे। आज अंक 200 किसानों का समूह मिट्टी तैयार करने में शामिल हो जाएगा। वे शुरुआत में सिर्फ 3 हेक्टेयर पर काम करने वाले थे। ये वर्तमान सीमा थी, श्रम को देखा गया वे नहीं कर सकते थे। लेकिन मुख्य रूप से 3 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाती है, अगर सब कुछ घरेलू बाजार में बिक जाता है तो 55,000 से कम श्रेणी के क्रिस्टल की उपज होगी। अगर अनाज उत्पादन के समान मूल्य पर बिक जाता है, उस राशि के साथ मिनोस श्रम शक्ति को 3 गुना कर दिया जा सकता था। शहर की आध्यात्मिक एकाग्रता में सुधार के लिए निम्न स्तरीय स्तर के निर्माण के लिए भुगतान किया जा सकता था और स्थानीय संरक्षकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती थी। मिनोस कुछ और महीनों में ब्लैक प्लेन आर्मी के भावी सदस्यों के लिए एक अकादमी भी शामिल है, जिसमें ब्लैक ग्रेड और सिल्वर ग्रेड तकनीक और बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त होंगे। हालांकि ये केवल शुरुआत होगी। पहले महीनों में 10 टन के प्रोडक्शन के साथ वे ब्लैक प्लेन एरिया में मासिक मांग के एक छोटे हिस्से तक पहुंच जाएंगे। इस क्षेत्र को मध्य महाद्वीप के उत्तर में व्यापार में मजबूत उपस्थिति बनाने में अभी भी समय लगता है, लेकिन ये तब भी था जब उन्हें खुद को मजबूत करने की जरूरत थी, क्योंकि कुछ आर्थिक शक्तियां नई कंपनियों को पसंद नहीं थीं। वह 2 मिनोस 3 लोगों से मुलाकात के लिए बाहर आया था। दरअसल वे स्थानीय आध्यात्मिक अकादमी, ब्लैक स्टार अकादमी में युवा छात्र थे। अधीनस्थ आध्यात्मिक अकादमियां ऐसी जगहें हैं जहां 6 से 10 साल के बच्चों के लिए खेती, स्थायी विशेषज्ञता और यहां तक कि भू राजनीति के बारे में दर्शन ज्ञान सीखा जा सकता है। यह उस स्थान पर प्रतिबंध लगाता है। आध्यात्मिक अकादमियां लगभग हर मानव शहर में मौजूद हैं। आखिरकार हर कोई अपने परिवार में अंतिम जानकारी नहीं सीख सकता, इसलिए ये स्थान बहुत समय पहले बनाए गए थे। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े परिवार ने भी अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अकादमियों में भेजा था। बेशक ब्राउन किंगडम की राजधानी में मौजूद अकादमियों की तुलना में ब्लैक स्टार अकादमी ध्यान आकर्षित नहीं करती है।
लेकिन यह वही था जो शहर के नागरिक कर सकते थे। इसी तरह मिनोस 3 छात्र जो जल्द ही स्नातक होने वाले थे से मिलने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति को आदेश दिया था उसे पहले ही अंतिम रूप दिया गया था। और मिनोस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्लैक स्टार अकादमी के 3 बच्चों में काली प्रतिभा थी। वह अविश्वसनीय था, लेकिन इस क्षेत्र में यह विचित्र मुश्किल होने के बावजूद लगभग सभी क्षेत्रों में सफ़ेद या नीले रंग की प्रतिभा थी। इसलिए यह पूरी तरह से असंभव नहीं था कि कुछ व्यक्ति अपने माता पिता से कहीं बेहतर प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। इस तरह की स्थिति तब हो सकती है जब आप एक बड़ी आबादी को देख रहे हों। बात सिर्फ इतनी थी कि इसके प्रकट होने की संभावना कम थी। और जहां तक इन शब्दों को इस क्षेत्र में अधिक बार नहीं देखा गया, तो इसका कारण यह है कि उनका परिवार आमतौर पर अपने बच्चों की प्रतिभा की खोज के बाद चला गया, जो कि बच्चों के 10 साल के होने और खेती करने लगे करने से पहले किया गया था। इसलिए मिनोस उन 3 को अपने पक्ष में लाना चाहता था। वह परिवार में संगीत शहर में रहना और विकास करना एक उदार विचारधारा बनाना चाहता था। उन्होंने सचिव मिया को ब्लैक स्टार अकादमी में इस बैठक की तैयारी करने के लिए कहा था, क्योंकि 2 किशोरों ने एक सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से अकादमी में प्रवेश लिया था, जिससे कुछ युवा छात्रों को अकादमी शुल्क का भुगतान करने से अपनी शेष राशि मिल गई थी। ये कार्यक्रम एक ऋण की तरह था जिसे ये छात्र स्नातक होने के बाद भुगतान करेंगे यदि उनमें कम से कम ब्लू की प्रतिभा हो, अन्यथा उन्हें भुगतान से छूट दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी क्षेत्रीय सेनाओं को कुछ कर्मचारियों के लिए सेवा प्रदान करना आवश्यक है, और सहयोगी प्रतिभा वाले ज़्यादातर लोग 39 के स्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए मध्य महाद्वीप के उत्तर में इस ताकत वाले लोगों की बड़ी मांग होगी। और उन तीनों में से 2 लड़के थे जिनका नाम राल्फ और ली था, और एक लड़की थी जिसका नाम एलिसन था। उनमें से कोई भी बड़े परिवार या कुलीन वर्ग का सदस्य नहीं था, इसलिए उनका कोई उपनाम नहीं था। इस दुनिया में बड़े नाम वाले लोग आमतौर पर अपनी ताकत स्थापित करने के बाद ऐसा करते थे, या जब वे एक परिवार में पैदा होते थे तो ऐसा करते थे। कुछ मिनट बाद मिनोस ब्लैक स्टार अकादमी का अमेरिका में प्रवेश हुआ। उसने अपनी हवेली को बहुत अधिक दूरी पर नहीं रखा, बस कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर था। यह एक ऐसी इमारत थी जो अच्छी स्थिति में थी, जिसका आकार एक तार जैसा था और पहली मंजिल से सिर्फ 1 मंजिल आगे थी। ये भूरे रंग का था और इसमें सड़क की ओर कई खिड़कियां थीं। आज मिनोस के साथ केवल 2 निजी गार्ड थे जो 35 और 37 के स्तर पर थे। डिलियन कृषि मामलों की देखभाल कर रही थी और नहीं आ सका, लेकिन ऐसी बातचीत के लिए ज़्यादा ताकतों की जरूरत नहीं थी। तो 3 आदमी बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे थे जब उन्हें एक अधेड़ उम्र की महिला ने पीछे छोड़ दिया, जिसका वजन थोड़ा अधिक लग रहा था और उनके शेष गाल पर एक बड़ा तिल था। ब्लैक स्टार अकादमी में आपका स्वागत है। क्या मैं आपके समूह की यात्रा का उद्देश्य जान सकता हूँ? उसने बेफिक्री से पूछा। मैं मिनोस स्टुअर्ट हूँ। मेरे सचिव ने म्यूनिसिपल लियोनेल गिल और छात्रों राल्फ और ली के साथ एक बैठक आयोजित की थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह ब्लैक प्लेन का नया संप्रभु था। आखिरकार, हालांकि लोगों को पता था कि वह छोटा है, ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि मिनोस केवल 15 साल का था, और चौधरी शासकों की उम्र आमतौर पर बहुत अधिक होती है। तो युवा मास्टर स्टुअर्ट हैं। श्री लियोनेल अपने कार्यालय में हैं। मैं विश्राम वहां ले गया हूं। फिर वह बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक कमरे की ओर चलती रही। कमरे के सामने पहुंचकर देखा तो एक बड़ी लकड़ी की बेंच थी जिस पर 2 लड़के बैठे थे और बातें कर रहे थे। ये राल्फ और ली थे। इसके तुरंत बाद मिनोस को उम्र की महिला का पीछा करते हुए अपहरणकर्ता के कार्यालय में ले जाया गया। कमरे में 3 आदमी बातें कर रहे थे। उनमें से 2 मेज के एक ही तरफ बैठे थे जबकि दूसरे अंत में थे। ये राल्फ और ली के लिए जिम्मेदारियां थीं, जबकि बाद में गिल द्वारा निर्देशित की गईं। मिस्टर लियोनेल, ये मिनोस स्टुअर्ट हैं। लियोनेल ने तब भावहीन चेहरे के साथ उत्तर दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सेक्रेटरी मिया से सुना कि युवा मास्टर स्टूडेंट राल्फ और ली से अपॉइंटमेंट चाहते थे। क्या ये सही है? ये सही है। मुझे हाल ही में टैक्सी सिटी पहुंच और हाल ही में हुई चुनौती से कुछ जानकारी मिली। इसके माध्यम से मुझे इन 2 बच्चों की प्रतिभा के बारे में पता चला। मिनोस ने लेबल उत्तर दिया। आज मैं यहाँ एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिसके बारे में मुझे लगा कि इन दोनों के परिवारों को आकर्षित किया जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने ब्लैक प्लेन रिलीज के लिए पहले ही बहुत सारी साड़ी बना ली थी। ली चाहेंगे, लेकिन उनसे पहले मेरे प्रस्ताव के बारे में अध्ययन। फिर वैज्ञानिकों के 2 सिद्धांतों में से एक ने मजाकिया चेहरे के साथ कहा, क्या आप हैं कि हम बिना किसी भविष्य के इस जगह पर रहते हैं? मुझे नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि आप गिल परिवार से बेहतर कुछ भी पेश कर सकते हैं। ये राल्फ के पिता रेलिन थे। वह उस सरल प्रकार के व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अधिक सामान्य स्थिति के बारे में अधिक नहीं सोचा गया है, जो केवल उसके सामने है जो उसे महत्वपूर्ण देता है। दूसरा आदमी ग्रिफ था। वह ली का बड़ा भाई था। सबसे पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इसके लिए वह अपने 2 छोटे भाई बहनों को जिम्मेदार ठहराया था। एक थी ली और दूसरी थी 7 साल की लड़की एन। ग्रिफ रेलिन की तुलना में अधिक चतुर व्यक्ति था।
वह नए संप्रभु के बारे में बहुत उत्सुक थे जिन्होंने ब्लैक प्लेन की समस्या को चमत्कारिक ढंग से हल किया था। कम से कम आज सबसे ज़्यादा चर्चा तो यही पर थी। ग्रिफ ने फिर पूछा, युवा मास्टर स्टुअर्ट हमारे लिए क्या प्रस्ताव कर सकते हैं? गिल परिवार के साथ हमारे पहले से ही एक समझौता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रद्द किया जा सकता है। तब निर्देशक ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, हमने राल्फ एंड ली में लगभग 4 साल तक का निवेश किया है। हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। मिनोस ने फिर बात की, मैं स्थिति को समझता हूं, लेकिन मेरे पास दोनों पक्षों के लिए एक प्रस्ताव है। बेशक, 2 युवा लड़कों के लिए जिम्मेदार वे लोग हैं जिनके पास कोई विकल्प है। जहां तक गिल परिवार का सवाल है, उन्होंने केवल बुनियादी शिक्षा के लिए भुगतान किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन दोनों के लिए 1000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की भी कीमत है। मिनोस ने फिर निर्देशक की ओर देखा और कहा, मैं जो पेशकश करता हूं वह कुछ ऐसा है जो गिल परिवार पेश नहीं कर सकता। मैं आपके परिवार का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वे वहां जाते हैं तो वे कम महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें कम क्रिस्टल और कम तकनीकें मिलेंगी जो वे मेरे साथ कमा सकते हैं। मैं गिल परिवार को उन 2 वैज्ञानिकों में से हर एक के लिए 4000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान करूंगा, चाहने वाले ब्लैक प्लेन में रहने का फैसला किया है। जहां तक युवाओं के परिवार की बात है, कुछ दिनों के लिए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं गिल फैमिली से और मेरी हवेली पर मेरी हवेली से बात करने के लिए खेती की तकनीक प्रदान कर रहा हूं। पुराना अध्याय 10 निर्णय। इस अवलोकन के बाद मिनोस रूम से बाहर निकल गया और दूसरे छात्र एलिसन के घर चला गया। वह अपने परिवार के साथ अकादमी से 10 मिनट की दूरी पर रहती थी। जब मिनोस जा रहे थे तो निर्देशक लियोनेल ने ली और राल्फ के लिए जिम्मेदार लोगों को युवा स्टुअर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने की कोशिश की। रेलन, ग्रिफ, निर्णय आपके ऊपर है। हमारा गिल परिवार किसी को भी हमारे साथ शामिल करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमानदारी से कभी कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा आपके परिवार के लिए हमसे बेहतर हो सकता है। अगर उसके पास इतनी संपत्ति है कि ब्लैक ग्रीनट्री टेक्नोलॉजी की चाहत हो, तो वह यहाँ क्या कर रही है? ईमानदारी से, मैं उस लड़के के अतीत के बारे में छोटी छोटी बातें बताता हूँ। हालांकि उसके पिता एक आध्यात्मिक राजा थे, फिर भी वह शाही परिवार के अनुयायी थे। और जहां तक मुझे पता है, इन दोस्तों के पास केवल 2 ब्लैक ग्रेड थे तकनीक प्राप्त होती हैं, जो आमतौर पर खेती में विशेषज्ञता हासिल नहीं होती हैं। तो यदि उसके पास उसके पिता ने 2 तकनीकें छोड़ दी थीं और एक साधना तकनीक है जो सभी ब्लैक ग्रेड हैं, तो क्यों न उनमें से एक तकनीक को बेच दिया जाए और आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्र में मजबूत होते हुए जारी किया जाए? उसे इस जगह समय पर क्यों तोड़ दिया गया? मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत खतरे से भरा है। मैं आपको बताता हूं कि आप उस लड़के की बातें नहीं। अपने परिवार को उन 2 वैज्ञानिकों से बाहर निकलने से रोकने के प्रयास में लियोनेल ने कहा कि उसने सब कुछ कहा जो उसने सोचा और जाना था। ब्राउन साम्राज्य के मध्य क्षेत्र में एक विस्तृत परिवार होने के बावजूद, गिल परिवार अभी तक राजधानी में महान कुलीन परिवार के रूप में नहीं था। इसलिए परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें परिवार के बाहर से जीवंत सहयोग की आवश्यकता थी। फिर उन्होंने अपने परिवार के लिए नए सदस्यों को लाने के प्रयास में गरीब स्थानों में आध्यात्मिक अकादमियों का निर्माण और साझेदारी शुरू की थी। हालांकि अगर किसी ने अपना मन बदल लिया और निवेश वापस कर दिया तो वे स्थिति को मजबूर नहीं करेंगे। बेशक, केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक परिवार में प्रवेश नहीं किया है और अपनी तकनीक प्राप्त नहीं की है। अन्यथा ये प्रभावशाली होगा। वे कुछ मिनट और बात करते रहे और फिर चले गए। दोनों में से हालांकि किसी को भी मिनोस पर भरोसा नहीं था, ग्रिफ अभी भी युवाओं की पूरी रुचि के बारे में बहुत उत्सुक था। दूसरी ओर रेलन को यकीन था कि इस जगह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वह ये भी नहीं जानता कि मिनोस किस प्रकार के सुंदर शब्द कह सकता है। कुछ मिनट तक चलने के बाद मिनोस और उसके 2 गार्ड अंततः एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। यह एकमात्र प्रथम मंजिल वाला घर था। ये पूरी तरह से नीला था और सड़क के किनारे केवल एक खिड़की थी, लेकिन इसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई, जिससे यह आभास हुआ कि एक निश्चित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर सामने आया युवा शासक का दरवाज़ा खटखटाया। हाँ हाँ हाँ। तभी एक लड़की जो लगभग 10 साल की लग रही थी, जिसके काले बाल चोटी में बंधे थे, उसने दरवाज़ा खोला और चिल्लाए, माँ, हमारे पास एक मेहमान आया है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक अधेड़ उम्र की महिला दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे अच्छा माना जा सकता था और उसका शरीर सुविकसित था, काले बाल थे और सौम्य रूप था। फिर उसने जवाब दिया, क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? मिनोस ने फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा श्रीमती तासिया। मैं मिनोस स्टुअर्ट हूँ। मैं यहाँ आपकी बेटी एलिसन के भविष्य के बारे में बात करने आया हूँ। मेरा मानना है कि मिया ने इस बारे में पहले ही बता दिया था। तो ये युवा मास्टर स्टुअर्ट है। कृपया अंदर आएं। मेरे पति कमरे में हैं। हम वहाँ इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
इसके तुरंत बाद मिनोस की मुलाकात टैशिया के पति और एलिसन के पिता पोलो से हुई। वह एक मोटरबाज आदमी था, उम्र 40 के आसपास होगी और उसका सिर एक बाल भी नहीं था। इससे पहले कि वे मुख्य विषय पर बहस करने लगे, ज़्यादा देर नहीं हुई। पोलो ने फिर पूछा, तो जवान आदमी, मैं अपनी बेटी को यहाँ रोककर उसका भविष्य क्यों खतरे में डालूं? फिर मिनोस ने अपने सभी कार्ड टेबल पर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरे यहाँ आने से पहले एक बेहतर जगह पर जाने का मौका गंवाना में होगा। आपकी अपनी पसंद में जब दवाएं इतनी बड़ी हो जाएंगी कि शहर में हर कोई बदलाव दिखेगा, साथ ही ब्लैक प्लेन की आध्यात्मिक ऊर्जा भी 10 साल में बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार मैंने पहले ही क्षेत्र की 2 मुख्य समस्याओं का समाधान कर लिया था। क्षेत्र के विकास में बस कुछ ही समय की बात है। मिनोस ने पुनः जारी किया, लेकिन ये बिंदु मुख्य बिंदु नहीं है। जब तक आपकी बेटी को एक कुलीन परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक वह एक उत्तराधिकारी बन जाएगी और स्रोत प्राप्त कर लेगी। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे पिता ब्राउन किंगडम रॉयल परिवार के उत्तराधिकारी थे, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित परिवार है। अन्यथा इस परिवार में मेरे पिता जैसे शिष्यों को मुख्य रूप से 2 ब्लैक ग्रेड तकनीकें प्राप्त हुईं, जिनमें से एक भी साधना संभव नहीं है। वे परिवार के मूल सदस्यों के बीच उच्च साधना गति बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं, और ये तकनीक कई वर्षों के बाद भी संभव हो सकती है। इसके अलावा यह उनकी खेती के चरण के बराबर वेतन भी प्रदान करता है, जो बॉडी फाउंडेशन और स्पिरिचुअल किंग के लिए क्रमशः 20 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल से लेकर 10 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल माह प्रति तक होता है, और वे अपने अनुयायियों के परिवार को कुछ भी नहीं देते हैं। फिर मिनोस ने अपने सामने वाले पुरुष और महिला की पसंद को देखा और कहा, मैं एक ब्लैक ग्रेड तकनीक की शुरुआत करता हूं जो उस समय की खेती में विशेषज्ञता रखती है जब वह खेती शुरू करने की उम्र तक का चयन करती है। मैं ये भी कहती हूं कि उसे सभी तकनीकें प्राप्त होने वाली हैं, कम से कम ब्लैक ग्रेड हैं, और जो कोई भी अपना आधार प्रदान कर सकता है, ऐसी संभावना है कि उसे उच्च डिग्री से स्नातक किया जाएगा। मैं प्रति माह 50 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल से लेकर 50 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल तक का भुगतान भी करूंगा, यदि वह आध्यात्मिक राजा के स्तर तक मान्यता प्राप्त है या उससे अधिक। यह इस बात पर अनुमोदित है कि वह किसकी है स्तर की साधना में है, और ऐसी संभावना है कि आप दोनों को भविष्य में भी मदद मिल सकती है। आपकी बेटी के प्रदर्शन के आधार पर मैं आपके जीवन के दौरान 69 के स्तर तक पहुंचने में भी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसे पास करने में मदद कर सकता हूं। मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष संगीतकार का उपयोग करके इस स्तर तक अधिक से अधिक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। इस दुनिया में ब्लू लैपटॉप का मतलब यह है कि अगर किसी के पास समय हो तो स्तर 29 तक निश्चित था। वहां से उस व्यक्ति को अगले चरण पर जाने के लिए 50% से अधिक समय लगेगा। चरण के भीतर कोई विशिष्टता नहीं थी, इसलिए एक व्यक्ति जो एक निश्चित चरण तक पहुंच गया था, अगर वह साधना जारी रखता है तो उसके शिखर तक पहुंच सकता था। 5वें चरण तक की स्थिति के लिए अनुमान 20% से कम था, यदि विशेष पसंद या औषधियों से कोई मदद नहीं मिलती, और वहां से विशेष सुविधा का उपयोग करना आवश्यक होगा। लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। एक आभूषण बनाने के लिए सफ़ेद, नीले, काले, चांदी और सुनहरे प्रतिभाओं के साथ विशेष वस्तुओं के साथ कोई व्यक्ति क्रमशः 5वें, 7वें, 9वें और 11वें चरण तक पहुंच सकता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मिनोस ने एलिसन के माता पिता के जवाब का इंतजार किया। क्या आप में ये काम करने की क्षमता है? मुझे लगता है कि किंग ब्राउन भी इसका वादा नहीं कर सकता, पोलो ने अज्ञात व्यक्ति के साथ कहा। उसके बाद मिनोस ने उसे चांदी की एक प्रदर्शनी दिखाई। ये सिल्वर ग्रेड में मशाल एक आक्रमण तकनीक थी। ये देखने के बाद पोलो आश्चर्यजनक रूप से चकित रह गया। ये युवा ऐसी महान तकनीक अपना सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत ही सामान्य चीज़ दिखा रही हो। हालांकि पोलो ने कभी भी किसी तकनीक को इतनी अच्छी तरह से नहीं देखा है। इस दुनिया में किसी भी तकनीक को केवल एक बार ही देखकर उसकी डिग्री जान सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलाकारों ने अपने अंदर एक निश्चित आध्यात्मिकता बनाए रखी है। मिनोस को स्क्रॉल लौटाने के बाद पोलो और उसके परिवार ने दृढ़ निश्चय किया कि यह युवक निश्चित रूप से वह काम कर सकता है जिसका उसने वादा किया था। बहुत समय नहीं हुआ जब वे अपनी बेटी को मिनोस की सेना में शामिल होने के लिए सहमत हुए। इसके तुरंत बाद मिनोस ने उनसे कहा कि जैसे ही वह 10 साल की हो जाए, अपनी बेटी को हवेली ले जाएं, जो अगले कुछ हफ्तों में होगा। अलविदा कहने के बाद मिनोस अपने घर लौट आए, और इस तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। मिनोस ने उन दिनों यथासंभव कठिन प्रशिक्षण लिया था और स्तर 8 तक पहुंच गया था। इस अवधि में 3 हेक्टेयर जमीन तैयार हो गई थी और फसलें पहले से ही मिट्टी में उग रही थीं। आज मिनोस को अंततः ली के लिए जिम्मेदार ठहराया गया ग्रिफ से मुलाकात मिली। ग्रिफ के इस प्रवेश के लिए बहुत उत्सुकता थी कि मिनोस की भागीदारी क्या होगी और यह कितना अच्छा था। इसके आधार पर ली भी युवा स्टुअर्ट की सेना में शामिल हो सकते हैं।